नहा के डोंगरगढ़ में चढ़ इला थे बाबू, दोनों हाथ उठा के इला थे ककर निपट गए भैया। ककर निपट गए भैया। फिर टाइगर अभी हमारे बीच डॉक्टर कुमार विश्वास युग कवि हमारे बीच है। बहुत राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय आप मन के बहुत ओला प्यार करता हो, आपके बीच में है। संचालन वही ला करना है, आप मन तो जाना था। एक बोरा पैसा दे हैं ओला तो छत्तीसगढ़िया मन अतका हल्का फुल्का थोड़े हैं कि एक बोरा पैसा वो देवा है उस संचालन में करो, ऐसे नहीं हो सके। हमरो मन के मां कुछ है, लेकिन कुमार विश्वास की एक विशेषता है। कुमार विश्वास एक ऐसा कवि है जिन भलाई मोर से उम्र में छोटे हैं, लेकिन कविता में बहुत बड़े, बहुत 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 बड़े। ताली बजाओ डॉक्टर कुमार विश्वास के नाम से। डॉक्टर कुमार विश्वास युग कवि है और मैं हाँ युग कवि हूं। युग मतलब जुगाड़ कवि। कुमार विश्वास डिमांडेड कवि है और मैं रिमांडेड कवि हूं। कुमार विश्वास राम कथा श्याम कथा घलो पढ़ते, लेकिन मैं सिर्फ होकर प्रसाद बांटता हूं। कुल मिला के डॉक्टर कुमार विश्वास बहुत बड़े कवि है, मधु मत नहीं है। और मैं चाहता हूं, आपन भी चाहता हूं, एक अनुमोदन करना कि आज के भव्य कवि सम्मेलन जैन भाई उज्जवल दीपक और आशुतोष दुबे के सौजन्य से, समिति के पूरा सहयोग से हुआ थे। और युवा शक्ति अगर कोई क्रिएटिव वर्क करत है तो आप मन सम्मान करना चाहिए। मैं आदर सहित डॉक्टर कुमार विश्वास ला ये माइक सौंपत हूं, वो आए और आज के संचालन करें। आप मन होकर अनुमोदन में दोनों हाथ उठा के एक बार जोरदार ताली बजाएं। आप सबको सादर प्रणाम करता हूं। कैसे हैं आप सब लोग? अजय भैया, आपका स्वागत है। अजय भैया, आपको बधाई और सांत्वना दोनों एक साथ। यार गजब कर दिया तुम लोगों ने, छत्तीसगढ़ वालों हैं। लोग बाग एग्जिट पोल निकालते रह गए, तुम कुछ और लेके निकाल के रह गए यार। जुनेजा जी यार, हम भी आपके स्कूटर पे घूमे, लेकिन फिर भी रिजर्व में लग गया। लेकिन कोई बात नहीं, आनंद आएगा, सब बढ़िया है। धर्म भैया आ गए, आइए सब। भैया प्रणाम, कैसे हैं आप? बहुत दिन बाद भगवा खेमे में प्रसन्नता की लहर आई है। देखो, इस नया सूरज जो कवि सम्मेलन है, ये मेरे दो बहुत प्यारे छोटे भाइयों ने आयोजित किया है, उज्जवल ने और आशुतोष ने। और आज प्रसन्नता का विषय इसलिए भी है कि एक नया राजनीतिक नेतृत्व सामने है, और दूसरा, अच्छा आवाज नहीं आ रही? अच्छा कहां नहीं आ रही, हाथ उठा के बताओ। अच्छा नहीं आ रही तो हाथ कैसे उठाया तुमने? सुधरोगे नहीं? पहुंचेगी, शांत रहो। आज प्रसन्नता का विषय इसलिए भी है, बेटा मैं कविता पढ़ने आया हूं, साउंड सिस्टम के लिए नहीं आया। वो ये लोग जाने। शांत रहोगे तो आएगी, शांत रहोगे तो आएगी। अच्छा तू बता, आवाज आ रही है कि नहीं आ रही? देख बता। आई लव यू। अब कह रहा लव यू टू, आवाज कैसे आई तेरे को? सबसे प्रसन्नता का विषय यह है, जिस पर शायद कम तालियां बजी, कि विश्व के इतिहास की सबसे ज्वलंत और सबसे प्रामाणिक
और सबसे उबलती हुई कहानी के स्तवन का आज दिन है। आज भारतीय इतिहास के एक ऐसे पन्ने का दिन है जिन 4 साहबजादों की कुर्बानी को पूरा विश्व याद करता है। आज उनकी कुर्बानी का दिन है। मेरा मानना है कि आपकी तालियों में त्वरा कम थी, जोश कम था, और जब जयकार गूंजा तो आपके हाथ नहीं उठे। मेरे साथ उठाइए, बोलो सोनिहाल। इस जयघोष के साथ भारत को अपनी अस्मिता के लड़ने के लिए जिन दशमेश पिता गुरु गोविंद सिंह जी ने इस देश को एक सीख दी थी, उस माता सुंदरी के 4 नौनिहालों के देश के प्रति, धर्म के प्रति, समाज के प्रति सर्वोच्च बलिदान का दिन है। रात भर में कुछ कवि सम्मेलनीय चर्चा हो जाएगी, आनंद हो जाएगा। मुख्यमंत्री जी बैठे हैं और आशा करता हूं कि कार्यक्रम, मैं जानता हूं उनका स्वास्थ्य आज थोड़ा ठीक नहीं है, अभी अभ्यास नहीं है, आपको धीमे धीमे पड़ेगा। बहुत दौड़ाएंगे अफसर, यहां फीता काटो, यहां ये करो। भले आदमी है, पहली बार फंसे हैं, लेकिन कवि सम्मेलन आप जरूर सुनना। ये विजय तो आधे कवि हैं, इनको तो सबकी याद है, और ये राजनीति में बने रहें, यही मेरी शुभकामना है। आज सबसे अच्छी बात यह हुई कि नेताओं ने भाषण नहीं दिया, ये बहुत अच्छी बात है। वरना ये भाजपा वाले जितने हैं, कुछ आता हो ना आता हो, भाषण बहुत अच्छा देना आता है। और मैं यहां आया तो मैं घुसा हॉल में, तो यहां गाना चल रहा था मोदी जी के लिए कि मोदी जी ऐसे हैं। तो मैंने बाहर भाजपाइयों से पूछा कि अब कहां सरकार बनवानी है, उज्बेकिस्तान में? मतलब कभी तो चैन से रहो यार, पूरे देश में बन गई, अब तो आराम करो। तो नए नए सब चेहरे दिख रहे हैं। अरुण भैया हमारे, ये उन 2 लोगों में हैं मुख्यमंत्री जी। छत्तीसगढ़ के बारे में 6 महीने पहले पूरे देश में एक अलग तरह का संदेश था, जिससे पूछो वो ये कहता था कि यहां नहीं हो सकता। लेकिन 2 लोग मैं जानता हूं जिन्होंने मुझसे कहा, एक प्रभारी जी, मेरे पुराने आदरणीय बड़े भाई माथुर साहब, उन्होंने मुझसे कहा जहाज में। मैंने कहा भाई साहब मुश्किल है, और कोई नहीं डॉक्टर, बना लेंगे। और दूसरे अरुण जी ने मुझे 2 दिन पहले भोपाल में कहा कि शपथ ग्रहण हो रहा है, आपको आना है, सरकार बन रही है। तो आप सबको बधाई। मैं इन कवियों का परिचय आपसे करा दूं। ठीक इस तरफ मध्य प्रदेश से आए हास्य व्यंग के बड़े यशस्वी कवि भाई गोविंद राठी बैठे हुए हैं। एक बार तालियों के साथ आप इनका स्वागत करिए। बहुत अद्भुत व्यंग्यकार है गोविंद। मुझे पता नहीं कि पहले वो आपके बीच इस हॉल में आया या नहीं आया, पहली बार आया। तो पहली बार आया है, लेकिन बड़ा चुभता हुआ व्यंग करेगा। सामने की जो ये सोफे पर बैठे हुए गणमान्य लोग हैं, इनमें हो सकता है कष्ट हो आप लोगों को, लेकिन कोई बात नहीं, जनता को अच्छा लगेगा। दूसरे कवि जिनसे आप परिचित हैं, जो छत्तीसगढ़ी भाषा, छत्तीसगढ़ी संस्कृति और उसके अस्मिता के प्रतीक पुरुष हैं, पद्मश्री सुरेंद्र दुबे जी, जिन्हें आप प्रेम करते हैं, उनका तो आप स्वागत तालियों से स्वतः ही कर रहे हैं। मनवीर मधुर वीर रस का कवि है, मथुरा से आया है। भगवान श्री कृष्ण के वेणुवादन के अतिरिक्त जो उनका पांचजन्य स्वर है, उसे लेकर यहां पर आया है। राष्ट्र चेतना की कविता पढ़ता है। एक बार उसके लिए तालियां बजाकर आप इसका स्वागत करिए। और भोपाल से एक नई बच्ची आई है। जब इन कवियों का चयन हो रहा था तो मैंने कहा कि एक नया स्वर जरूर रखिएगा, क्योंकि नया सूरज कार्यक्रम का नाम है, नई सरकार है। बहुत सारे लोग तो नए नए चेहरे आए हैं, पहली बार जीत के आए हैं। तो मुझे लगता है हमको हो सकता है आप कम तालियों से सुने, लेकिन एकमात्र कवियत्री है सपना शर्मा, उसको ज्यादा तालियों से, ज्यादा स्नेह से आप सुनेंगे, मैं ऐसी आशा करता हूं। ये छोटा सा कवियों का परिवार है। मेरा नाम कुमार विश्वास है। आपकी आंखों में थोड़ी लज्जा शेष हो तो मेरे लिए भी तालियां बजा सकते हैं आप। आज बड़ा फॉग था, लग नहीं रहा था कि समय पर पहुंच पाएंगे, लेकिन अच्छा सत्संग रहा दिल्ली में थोड़ी देर के लिए। हम यहां पर हैं। मैं बिना किसी भूमिका के पहले कवि को आमंत्रित करूंगा, और अब नहीं आ रही तो इसमें मेरा दोष नहीं है यार। आयोजकों से अनुरोध है कि इनके पास तक जाएं, आवाज क्यों नहीं आ रही है देखें। लेकिन तुम बेटा शांत रहोगे तो पहुंचेगी, थोड़ा शांत रहो तो पहुंचेगी। हाँ, ये करने से नहीं, मुझे पता नहीं आ रही।
अच्छा तुम सामने के गेट से नीचे आ जाओ, मैं यहां बिठा लूंगा, जाओ। कोई नहीं विजय भाई, ये तो होता रहेगा, तो रात्रि भर का कार्यक्रम। अच्छा ठीक, नहीं ऐसा नहीं, ऐसा नहीं है। कविता का मंच है, यहां कोई इस तरह की बातें ना करो कि कक्का वाले हैं कि बिना कक्का वाले हैं। सब अपने हैं, ये भी अपने हैं और वो भी अपने हैं। और लोकतंत्र की रोटी है जुनेजा जी, अलटती पलटती रहती है, बुरा मत मानो, आराम से। आपने एक बार पगड़ी धारण कर ली, फिर तो संघर्ष सनातन है। और कोई बात नहीं, पेट्रोल लायक तो मिलता रहेगा जीवन भर, उसमें क्या दिक्कत है। स्वरों, व्यंजनों, शब्दों, वाक्यों, सर्ग प्रबंधों की निर्मात्री मां वागीश्वरी के स्तवन के लिए पहली 4 पंक्तियां पढ़ता हूं। व्यवस्थागत कुछ कमियां हैं कि आवाज कम पहुंच रही है। मेरे छोटे भाई और मुझे बहुत प्रिय ओपी ने अभी थोड़ा वर्णन किया था इसका कि भाई साहब ये रिकॉर्ड समय में बना था और इसमें आवाज सब अच्छी है, बहुत अच्छी व्यवस्था है। तुरंत ही उसका प्रदर्शन हुआ कि कितनी अच्छी है। अब ओपी मंत्री बन गया है, इसको मंत्रालय मिल जाएगा तो निश्चित रूप से कोई और व्यवस्था में परिवर्तन होगा। मैं 4 पंक्तियां पढ़ता हूं माता छत्तीसगढ़िया के लिए, माता वीणा वादिनी के लिए और माता भारती के लिए कि मुस्कुराती जिंदगानी चाहिए। जितने लोग हैं आप सुनने आए हैं कवि सम्मेलन, और इस सभागृह में दोनों उप मुख्यमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री जी, अन्य मंत्रीगण, हमारे अजय भैया, धर्म भैया, ये सब लोग, जुनेजा जी, ये सब सुनने आए हैं कवि सम्मेलन। इसलिए मुख्य काम कवि सम्मेलन की तरफ आपका ध्यान होगा तो मुझे अच्छा लगेगा इन 4 पंक्तियों पर कि मुस्कुराती जिंदगानी चाहिए, शब्द की जागृत कहानी चाहिए। और पूरा सदन उछल जाए इस वंदना की प्रार्थना में अपनी तालियों से, तो मैं प्रारंभ करूं कि मुस्कुराती जिंदगानी चाहिए, शब्द की जागृत कहानी चाहिए, सारी दुनिया अपनी हो जाती है, बस एक उसकी मेहरबानी चाहिए, उस ईश्वर की कृपा हम पर रहे। ये भगवान राम का ननिहाल है और मैं उनके जन्मस्थान से आया हूं, अवध से आया हूं, एक तरह से मामा के घर आया हूं। तो आप मुझे वही प्रेम दीजिए जो आप भगवान से करते होंगे। हम कम से कम उत्तर प्रदेश वालों का इतना अधिकार तो आपसे बनता है। और मेरा तो बड़ा सुख यह है कि मैं अयोध्या जी से सीधा आ रहा हूं। कल मैं अयोध्या जी में था, टाइम्स नाउ की शूट कर रहा था, और परसों एक कवि सम्मेलन अटल जी की जन्मदिन की पूर्व संध्या पर लखनऊ में था। तो मैं पहले कवि को बुला रहा हूं जो चेतना का कवि है, जो लगाम का कवि है। सामने नई राजनीति बैठी है, ब्रजमोहन भैया ही सबसे पुराने व्यक्ति हैं, वरिष्ठतम, और हमको सुनते रहे हैं। आप सबसे एक अनुरोध नए नेताओं से और नए पदभार संभालने वाले लोगों से है, बीच बीच में जब आप सरकार चलाएंगे तब हमारी वाणी के तेवर थोड़े आपके प्रति तल्ख होंगे। हम लगातार कुछ आपसे ऐसी बातें कहेंगे जो आपको अच्छी नहीं लगेंगी, क्योंकि सुबह उठने और रात ढलने तक आपके चारों तरफ वही चरण चुंबक इकट्ठे होंगे जो आपको आपकी जैसी बात कराते रहेंगे। लेकिन हमारी बातों को सुनने हर बार इसलिए आइएगा कि जिस पत्थर ने हथौड़े की चोट सहने से अस्वीकार कर दिया वो सड़क पर पड़ा रह गया, किसी मंदिर में पूजा जाने योग्य प्रतिमा कभी नहीं बन पाया। तो अगर आपको लोक के हृदय में आदर पाना है तो कवियों की टिप्पणी स्वीकार करते रहिएगा। हम तो सदैव बोलते रहे, सदैव बोलते रहेंगे। मैं जिस कवि को बुला रहा हूं, अभी व्यवस्था हो रही है, बेटा पहुंच जाएगी आवाज, वो मथुरा से हमारे बीच आया है, भगवान श्री कृष्ण का वंशधर है, जाति से भी यादव है और कविता का स्वर भी उसका वही है जो भगवान श्री कृष्ण के पांचजन्य का है। वो मधुर है लेकिन देश की चेतना के प्रति, क्योंकि पूरी हिम्मत के साथ बोलेंगे। बताइए छत्तीसगढ़ वालों कि इन नेताओं को नए स्वर के समय ये चेतावनी मुझे देनी चाहिए कि नहीं, क्योंकि आपका रथ दूसरे पथ पर मुड़ा है कि एक बार फिर जीवन का रथ मुड़ा शुक्र के पथ पर। और हमारा एक कलाकार भी जीता है, कहां गया अनुज, बैठा होगा, ये बैठा है, ये देखिए कला से आया। तुम कल तक जनता को सम्मोहित कर रहे थे, कला पर तालियां बज रही थी। अब आने वाले समय में विधानसभा का प्रत्येक वोटर जिसने तुम्हें वोट दी या नहीं दी अनुज, वो सड़क चलते तुम्हारा कुर्ता पकड़ के खींचेगा, विधायक जी काम का क्या हुआ, वो बोलेगा। और तुमको लगेगा कि आज तक तो सेल्फी वाले आते थे, आज तक तो लव यू चिल्लाते हुए लड़के थे, ये क्या मैंने फफूंद पाल ली अपनी जान को। लेकिन तुम्हारे लिए पढ़ता हूं, विजय भाई आपके लिए पढ़ता हूं
कि एक बार फिर जीवन का रथ मुड़ा शुक्र के पथ पर। और अगली पंक्ति इन दोनों मेरे छोटे भाइयों के लिए तालियां उठाएं कि एक बार फिर जीवन का रथ मुड़ा शुक्र के पथ पर और राजनीति ने डोरे डाले फिर लेखन के व्रत पर। आपकी तालियां कम थी कि लक्ष्मण रेखा बड़ी क्षीण है। लक्ष्मण रेखा बड़ी क्षीण है, बड़ी क्रूर है काई, कदम कदम पर फिसलाएगी रेशम सी चिकनाई। पर पीछे के लोग जब जब आप सहारा देंगे इनका सिर सहलाएं, जब जब इनको अपना कहकर अपने गले लगाएं, तब तब मुझको लगता है यह जीवन जी लेंगे और नीलकंठ की तरह यहां का सारा विष पी लेंगे। तो कलाकार और कविता दोनों के बीच बड़ा मुश्किल समय है। मैं भुगत के लौटा हूं इसलिए बता रहा हूं। कल मैं एक प्रोग्राम में था, मुख्यमंत्री जी भी थे, योगी आदित्यनाथ जी, पीछे से कुछ उत्साही लड़के खड़े हुए, लाल फूल नीला फूल कुमार भैया ब्यूटीफुल, कुछ बोले जिंदाबाद। मैंने कहा जिंदाबाद मत बोलना, इसके चक्कर में 8 साल बर्बाद हुए। तो मैं जिस कवि को बुलवा रहा हूं वो वीर रस का कवि है, उसकी चेतना को स्वीकार कीजिए। थोड़ी सी आवाज में अव्यवस्था है, मैं भी महसूस कर रहा हूं मंच पे, लेकिन अभी थोड़ी देर में हो जाएगी। आप शांत रहेंगे तो आपको सुनाई आएगी। इसमें जितनी संख्या इसमें समा सकती थी उससे ज्यादा लोग आ गए हैं, ये इस जगह का थोड़ा सा एक दोष है। मैं मनवीर मधुर को आमंत्रित करता हूं, लेकिन उससे पहले अनुरोध करता हूं जिनको आवाज ठीक आ रही है वो और जिनको नहीं आ रही है वो सब लोग दोनों हाथ उठाकर आकाश में एक बार जोरदार तालियां बजाकर इस कार्यक्रम के आरंभ की सूचना दें और मनवीर मधुर का स्वागत करें। अगर इस शोर को कम करके सुनोगे तो कुछ सुनाई भी देगा। मैं आप सबकी उपस्थिति को प्रणाम करता हूं। योगेश्वर कृष्ण की भूमि से हूं और उनका वंशज हूं। अभी देखेंगे तो यूपी से लेकर चारों तरफ पूरा भारत राममय है। और जैसा बड़े भाई डॉक्टर कुमार विश्वास जी ने कहा, पढ़ बेटा, अपना कोई कसूर नहीं, अपने पास कविताएं साउंड थोड़ी है। पढ़। हमारे शौर्य की अद्भुत कहानी कौन लिखेगा? 4 साहिबजादों का शहीदी दिवस है। मैं वहीं से अपनी बात शुरू कर रहा हूं और जितने जीवंत युवा बैठे हैं वो एक बार एहसास कराएं कि आप कविताएं सुनते हैं। हमारे शौर्य की अद्भुत कहानी कौन लिखेगा? सदा दुश्मन किए हैं पानी पानी कौन लिखेगा? वाह। और अगली 2 पंक्तियों पर उठाना तालियां। हमारे शौर्य की अद्भुत कहानी कौन लिखेगा? सदा दुश्मन किए हैं पानी पानी कौन लिखेगा? अगर यूं ही रहे मरते वतन को छोड़कर तन पर, बताओ फिर जवानी को जवानी कौन लिखेगा? और मैं जहां खड़ा हूं इस पूरे इंडोर ऑडिटोरियम में थोड़ा शोर शराबा जरूर है। यहां पर भी मेरे पास भी आवाज गूंज रही है। मैं खुद नहीं समझ पा रहा हूं कि मैं बोल क्या रहा हूं, लेकिन राजनीति जो बोलती है और आप समझ लेते हो वैसे ही समझो कि आप सब समझ रहे हो। और मैं जिस जगह खड़ा हूं छत्तीसगढ़ में केवल एक ही टिप्पणी कर रहा हूं, समझ जाओ तो तालियां उठा लेना, वरना मैं कविता वाचन करूंगा। ये वो भूमि है जो हाथ जनता के सामने नहीं झुकते, उनके हाथ में कमल पकड़ा के स्वागत योग्य बना देती है यही जनता। लेकिन भगवान श्री राम के मंदिर का शिलान्यास हुआ, बहुत सारे लोगों ने विरोध किया। और आप तो ननिहाल पक्ष से हैं तो हुंकार के साथ मुझे बताना। कुछ लोगों ने विरोध किया। समर्थन करने वाले लोगों का कहना था कि ये तो रावण है जो राम का विरोध कर रहे हैं। एक कवि निष्पक्ष होकर बोलता है। मैं पहले 4 पंक्तियां पढ़ रहा हूं, अच्छी लगे तो तालियों के साथ भी बताते रहिएगा। मैं निवेदन करता हूं, सुने। स्वागत है मनवीर, पढ़िए।
कि स्वार्थ सोच में घर कर ले तो जीवन रण हो जाता है। स्वार्थ सोच में घर कर ले तो जीवन रण हो जाता है। अपने ही विपरीत धरा का तब कण कण हो जाता है। अपने ही विपरीत धरा का तब कण कण हो जाता है। ज्ञान बाहुबल या फिर साहस, कवर्धा में हराया है, यही समझ लेना जो बोल रहा हूं। ज्ञान बाहुबल या फिर साहस कुछ भी काम नहीं आता। छत्तीसगढ़ वारपुर वालों, रायगढ़ वालों, रायपुर वालों, इस बार तालियां उठे तो हंगामेदार आकाश तक पहुंचे। ज्ञान बाहुबल या फिर साहस कुछ भी काम नहीं आता। मन में राम नहीं हो तो ये तन रावण हो जाता है। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। कि मन में राम नहीं हो तो ये तन रावण हो जाता है। बड़े कष्ट में विरोध क्यों हुआ? मैं कहता हूं कष्ट में मत रहिए। मैं आपसे भी कहना चाहता हूं जो राम के भक्त हैं, मैं उनसे भी कहना चाहता हूं जो राम के बारे में विरोध करते हैं कि राम, मन में राम नहीं हो तो ये तन रावण हो जाता है। और जिसकी जिह्वा शुद्ध वही तो राम नाम गा सकता है। अच्छा है। आपको उम्मीद क्यों है कि हर व्यक्ति समर्थन करे? कि जिसकी जिह्वा शुद्ध वही तो राम नाम गा सकता है। किसी पाप घट में बोलो ये भाव कहां आ सकता है। किसी पाप घट में बोलो ये भाव कहां आ सकता है। और विरोधी भी सुने, किसी पाप घट में बोलो ये भाव कहां आ सकता है। भले विरोधी या कि नास्तिक बनना लेकिन याद रहे। ननिहाल वालों उठाना तालियां कि भले विरोधी या कि नास्तिक बनना लेकिन याद रहे। बिना राम के तो रावण भी मोक्ष नहीं पा सकता है। अच्छा है कि बिना राम के तो रावण भी मोक्ष नहीं पा सकता है। और समर्थन करते रहिए, राम को याद करते रहिए। क्यों? केवल एक मुक्ता और सुनाता हूं कि बिना राम के तो रावण भी मोक्ष नहीं पा सकता है। यहां परिवर्तन हुआ, पंक्ति सुनना कि राम कृपा यदि हो जाए तो हृदय पुष्प खिल जाता है। अच्छी भाषा है, वाह बेटा। खिलाया नहीं खिला यहां, वाह। राम कृपा यदि हो जाए तो हृदय पुष्प खिल जाता है। घोर कष्ट भी हो जीवन में वो हंसकर छिल जाता है। और हमेशा राम का नाम याद लीजिए। केवल 2 पंक्तियों में बताता हूं कि राम कृपा यदि हो जाए तो हृदय पुष्प खिल जाता है। घोर कष्ट भी हो जीवन में वो हंसकर झिल जाता है। पूरे मन से चाहा हो तो फिर दुश्मन का देश सही। वो छल जाओ तो बताना, पूरे मन से चाहा हो तो फिर दुश्मन का देश सही। राम भक्त को लंका में भी राम भक्त मिल जाता है। बहुत अच्छा। कि राम भक्त को लंका में भी राम भक्त मिल जाता है। और 4 पंक्तियां सुनिए। अनुच्छेद 370 हटाया गया। संसद से आपने भी सुना होगा, मैंने भी सुना, एक राजनेता ने कहा कि हमें इस तरह का निर्णय नहीं लेना चाहिए, हमें संवाद करना चाहिए था। तो मैं जानना चाहता हूं पिछले 75 वर्षों से हम कर क्या रहे थे? वाह। संवाद ही तो कर रहे थे। मैं योगेश्वर कृष्ण की भूमि से हूं, फिर बोलता हूं, अगर यह तरीका ठीक लगे और अगर सही हुआ हो तो मुझे बताइएगा कि विफल शास्त्र के हो जाने पर शस्त्र जगाना पड़ता है। बहुत अच्छे। विफल शास्त्र के हो जाने पर शस्त्र जगाना पड़ता है। यानी शांति दूत को भी फिर युद्ध रचाना पड़ता है। यानी शांति दूत को भी फिर युद्ध रचाना पड़ता है। जब अधर्म हावी हो जाए और धर्म सहमा सहमा, उठाना तालियां, जब अधर्म हावी हो जाए और धर्म सहमा सहमा, तब तब वंशी त्याग कृष्ण को चक्र
चक्र उठाना पड़ता है। बहुत अच्छे मनवीर, वाह। कि तब तब वंशी त्याग कृष्ण को चक्र उठाना पड़ता है। अच्छा लगा, राजनेता मंच पर थे और आपने तालियां बजाई। इससे पता लगता है कि राजनेताओं को आप कितना प्यार करते हो और कैसे राजनेता आपने चुने हैं। मैं 4 पंक्तियां पढ़ता हूं, अगर ये परिवर्तन के नाम ठीक लगे तो जितने प्रथम पंक्ति में बैठे हुए राजनेताओं को समर्पित कर रहा हूं, सुने कि बर्बादी से जंग लड़ी है तब आबाद हुए हैं हम। बहुत अच्छे। बर्बादी से जंग लड़ी है तब आबाद हुए हैं हम। रोम रोम में इनकलाब भर जिंदाबाद हुए हैं हम। रोम रोम में इनकलाब भर जिंदाबाद हुए हैं हम। तोड़ी सभी गुलामी की जंजीरें पर इस कारण से। आजादी का अमृत महोत्सव मनाया हमने। अगर ठीक लगे तो एक बार पूरा पांडा तालियों के साथ बताए मुझे कि तोड़ी सभी गुलामी की जंजीरें पर इस कारण से। मिटे कई आजाद यहाँ पर तब आजाद हुए हैं। मिटे कई आजाद, वाह वाह वाह, बहुत अच्छा। मिटे कई आजाद यहाँ पर तब आजाद हुए हैं हम। बहुत अच्छा। और सुनना, अपने पूर्वजों को, जितने लोग यहाँ बैठे अपने पूर्वजों को अवश्य याद करना, क्योंकि उन्हीं के संघर्ष का प्रताप है हमने आजादी का अमृत महोत्सव मनाया। कि जोश अधिक होगा उतना ही जितनी विषम घड़ी होगी। जोश अधिक होगा उतना ही जितनी विषम घड़ी होगी। आजादी की चाहत वाली हिम्मत बहुत बड़ी होगी। आजादी की चाहत वाली हिम्मत बहुत बड़ी होगी। जात धर्म कोई हो लेकिन अपने अपने स्तर पर आजादी की निश्चित सबने मिलकर जंग लड़ी होगी। आजादी की निश्चित सबने मिलकर जंग लड़ी होगी। लेकिन आजादी के इन 75 वर्षों में बहुत कुछ ऐसा है जो स्वीकारने योग्य नहीं है। आजादी के 75 वर्षों में हमने यह भी देखा कि सेना सर्जिकल स्ट्राइक करती है और राजनेता प्रमाण मांगते हैं। मैंने तो उस समय कहा था, समर्थन करना तो तालियों के साथ करना। मैंने तो उस समय कहा था प्रमाण देने के 2 तरीके हैं कि सेना अगली बार जब भी स्ट्राइक करे तो ऐसे लोगों को आगे रखो। बहुत अच्छे। तालियां उठाइए तो जोरदार उठाइए, वरना दूसरा तरीका है कि घर में करके दिखाओ। दोस्त, एक बार महसूस करना, हमें जरा सी सर्दी लगती है, हम गर्मी की तलाश में निकल जाते हैं। जरा सी गर्मी लगती है तो सर्दी की तलाश में निकल जाते हैं। अरे कभी अपने भाइयों, अपने बेटों को याद तो करिए जो -50 टेम्परेचर में और +50 टेम्परेचर में भी हथियार उठाकर सरहद पर तैनात है ताकि हम उत्सव मना पाए। और कोई भी 2 कौड़ी का राजनेता ये टिप्पणी करेगा, मेरी 4 पंक्तियां सुनना, आक्रोश में बोल रहा हूं, समर्थन करे तो आक्रोश के द्वारा करना। स्वागत है। भले बिखरे स्वयं का घर, ये कीमत कौन देता है? हाँ, क्या बात है। भले बिखरे स्वयं का घर, ये कीमत कौन देता है? ये कीमत कौन देता है? अगर बेखौफ जीते हो तो हिम्मत कौन देता है? वाह, बहुत अच्छे मनवीर, वाह। तालियां कमजोर हैं आपकी। अगर बेखौफ जीते हो तो हिम्मत कौन देता है? एक बार दोनों हाथ उठाकर तालियों के साथ बताइए। वाह वाह वाह, क्या बात है, वाह। अगर भले बिखरे स्वयं का घर, ये कीमत कौन देता है? अगर बेखौफ जीते हो तो हिम्मत कौन देता है? सिपाही और सैनिक ही रहे बांधे कफन सर पर। कसम आपको है, अगर सेना को प्यार करते हो तो किसी की ताली खामोश ना रहेगी इस बात पर। भले बिखरे स्वयं का घर, यह कीमत कौन देता है? अगर बेखौफ जीते हो तो हिम्मत कौन देता है? सिपाही और सैनिक ही रहे बांधे कफन सर पर। बताओ छोड़कर इनको शहादत कौन देता है? वाह, अच्छा है मनवीर, वाह 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 वाह। बताओ छोड़कर इनको शहादत कौन देता है? शहादत कौन देता है? मैं 4 पंक्तियां पढ़ रहा हूं, अपने रंग में आता हूं, निवेदन करता हूं, सुने और बड़े भाई को समर्पित कर रहा हूं, सुने। स्वागत है मनवीर। और राजनेता यहां बैठे हैं इसलिए बोल रहा हूं कि राजनीति जनता में हीन भावना भरेगी,
दीप शौर्य शक्ति का जलाने कौन जाएगा। आहा, क्या बात है, वाह। कि राजनीति जनता में ही न भावना भरेगी, दीप शौर्य शक्ति का जलाने कौन जाएगा। और नई पीढ़ियों में सींचते घृणा रहे तो भाव राष्ट्र भक्ति का जगाने कौन जाएगा। वाह, तालियां उठाइए दोस्त। कि और नई पीढ़ियों में सींचते घृणा रहे तो भाव राष्ट्र भक्ति का जगाने कौन जाएगा। सैनिकों की कार्यवाही पे लगे जो प्रश्न चिन्ह, ऋण मातृभूमि का चुकाने कौन जाएगा। और खून उबले बेटों पर फख्र हो तो एक बार आकाश भर तालियां उठाना। कि सैनिकों की कार्यवाही पे लगे जो प्रश्न चिन्ह, ऋण मातृभूमि का चुकाने कौन जाएगा। हम ही अपराधियों का हौसला बढ़ाएंगे तो सीमा पर प्राण को लुटाने कौन जाएगा। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, वाह वाह वाह। तो सीमा पर प्राण को कि हम ही अपराधियों का हौसला बढ़ाएंगे तो सीमा पर प्राण को लुटाने कौन जाएगा। गर्व करिए अपने बेटों पर। सैनिकों के शौर्य पे न कोई प्रश्न चिन्ह, क्या भाषा है इसकी। यदि ठाने शत्रु को ये जड़ से उखाड़ देते हैं। क्या सैनिकों के शौर्य पे न कोई प्रश्न चिन्ह, यदि ठाने शत्रु को ये जड़ से उखाड़ देते हैं। कोई दो दो हाथ करना भी यदि चाहता तो एक बार में ही भूमि पे पछाड़ देते हैं। कोई दो दो हाथ करना भी यदि चाहता तो एक बार में ही भूमि पे पछाड़ देते हैं। कोई माँ या मातृभूमि पे कुदृष्टि डालता तो ऐसे आईनों के चेहरे बिगाड़ देते हैं। और दावा कर रहा हूं, एक क्षण के लिए भी देश दिल में होगा तो तालियां नहीं रोक पाएंगे। बात नहीं है, पुरानी है, लेकिन मेरे कहने का सलीका पकड़ना दोस्त। कि कोई माँ या मातृभूमि पे कुदृष्टि डालता तो ऐसे आईनों के चेहरे बिगाड़ देते हैं। वंशज भरत के हैं, सामने हो सिंह के भी, खेल खेल में ही जबड़े को फाड़ देते हैं। क्या बात, वाह 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 वाह, क्या दृश्य उपस्थित किया है। वंशज भरत के हैं, सामने हो सिंह के भी, खेल खेल में ही जबड़े को फाड़ देते हैं। वार करते हुए आतंकी जान लेते काश, भारतीय लहू की रवानी जाग जाती है। वार करते हुए आतंक, अमेरिका आज तक तनाव में है। अगर आपको याद हो अभिनंदन, मैंने तब कहा था साहस, संयम, शौर्य, सजगता का सतत वंदन है। भारत मां के नंदन अभिनंदन का अभिनंदन है। वाह, बहुत अच्छे। अमेरिका आज तक तनाव में है कि हिंदुस्तान के 60 साल पुराने विमान ने हमारा अत्याधुनिक विमान मार कैसे दिया। मैं कहता हूं दोस्त, किसी विमान ने कोई विमान नहीं मारा, ये हिंदुस्तान के हौसले ने मारा था। क्या बात है। और रोमांच पैदा हो तो मुझे बताइए कि वार करते हुए आतंकी जान लेते काश, भारतीय लहू की रवानी जाग जाती है। आतुर जो मातृभूमि पे चढ़ाने शीश, क्रांतिकारियों के शौर्य की कहानी जाग जाती है। आतुर जो मातृभूमि पे चढ़ाने शीश, क्रांतिकारियों के शौर्य की कहानी जाग जाती है। यदि भारतीय अस्मिता पे आंच आने लगे, यदि भारतीय अस्मिता पे आंच आने लगे, पौरुष की न स्वाभिमानी जाग जाती है। और आंखों के सामने चित्र घूम जाए, कैसे मारा होगा तो बताना। यदि भारतीय अस्मिता पे आंच आने लगे, पौरुष की न स्वाभिमानी जाग जाती है। शत्रु हो समक्ष, युद्ध कौशल में दक्ष, तब सैनिकों के पक्ष में भवानी जाग जाती है। बहुत सुंदर। शत्रु हो समक्ष, युद्ध कौशल में दक्ष, तब सैनिकों के पक्ष में भवानी जाग जाती है। और इशारे से कह रहा हूं कि भारती के शेरों, शांति व्रत तोड़ दीजिएगा, शत्रु के लिए विनाशकारी बन जाइए। जागृत होना पड़ेगा कि भारती के शेरों, शांति व्रत तोड़ दीजिएगा, शत्रु के लिए विनाशकारी बन जाइए। बाली दूसरों का हक छीनने की ताक में है, आप श्री राम से शिकारी बन जाइए। अच्छा है। बाली दूसरों का हक छीनने की ताक में है, आप श्री राम से शिकारी बन जाइए। गांधी के अहिंसावादी मूल्य मानिएगा, किंतु बोस जैसे क्रांति के पुजारी बन जाइए।
गांधी के अहिंसावादी मूल्य मानिएगा, किंतु योगेश्वर कृष्ण के 64 स्वरूप जानते हैं आप? मैं इस प्रांगण में खड़े होकर एक स्वरूप मांग रहा हूं, और रायपुर वालों अगर आप भी वही मांग रहे हो तो मुझे तालियों के साथ समर्थन करना कि गांधी के अहिंसावादी मूल्य मानिएगा, किंतु बोस जैसे क्रांति के पुजारी बन जाइए। देश को है श्याम आज बांसुरी की चाह नहीं, वक्त चाहता है चक्रधारी बन जाइए। बहुत अच्छे। कि देश को है श्याम आज बांसुरी की आज चाह। बांसुरी की चाह नहीं, वक्त चाहता है चक्रधारी बन जाइए। और याद करिए 4 साहिबजादों को। मैं पंक्तियां निवेदन कर रहा हूं। गर्व करिए कि आप छत्तीसगढ़ में पैदा हुए, गर्व करिए कि आप भारत में पैदा हुए, कि बलिदानी त्यागी और तपस्वी जन्म लेते रहे। एक सेकंड, शांत, एकदम शांत, एकदम शांत। बेटा, इस कार्यक्रम में आप आए, इसके लिए आपसे कोई शुल्क लिया गया? नहीं लिया। अब अगर साउंड कम है, नहीं, एक जैसा ही है। अगर साउंड कम है या उसमें समस्या है तो माननीय मुख्यमंत्री बैठे हैं, बाहर से कवि आए हैं, इसमें आपके शोर मचाने से कुछ नहीं होगा, आपको समझना ही पड़ेगा। अन्यथा आप जानते हैं कि अगर 10 मिनट कार्यक्रम नहीं चला तो आपको बाहर जाना पड़ेगा। इसलिए इसके बाद अगर कवि बोलेगा, देखो मुझे जानते हो तुम, 2-2 घंटे में पढ़ता हूं फिर पढ़ूंगा, लेकिन इसके बाद नहीं, आपकी आवाज नहीं आ रही, ये समस्या सबको पता है, इसका उपचार हो रहा है। हाथ मत दिलाइए, बैठिए, हाथ मत दिलाइए, बैठिए। नहीं चल रहा आपका स्पीकर, बेटा इसमें हमारी समस्या नहीं है, कवि बाहर से आए हैं, उनका सम्मान करिए। इनको एक बार बताइए अपनी तालियों के शोर से कि छत्तीसगढ़ कैसे सुनता है, छत्तीसगढ़ की क्या परंपरा है। जो भी बच्चे हैं जो थोड़ा बहुत भी प्रेम मुझसे करते हैं, 4 लाइनें सुनो कि काट कर गैरों की टांगे खुद बढ़ा लेते हैं लोग। अब ये जो कवियों को शिकायत है इसको दूर करना। अगर साउंड सिस्टम इतने ज्यादा लोगों को नहीं संभाल पा रहा है, क्योंकि इसकी कैपेसिटी 8000 की है, 12000 लोग इसमें आ गए हैं। काट कर गैरों की टांगे खुद लगा लेते हैं लोग। भगवान ना करे कभी आपके बारे में कोई कभी आके ऐसा कहे, इस शहर में इस तरह भी कर बढ़ा लेते हैं लोग। और अगली पंक्ति पर आप भी ताली बजाना। शेर सुनने का सलीका जब तुम्हें आता नहीं, शायरों को फिर न जाने क्यों बुला लेते हैं लोग। तो आवाज भी नहीं आ रही हो तो भी कसम खाओ कि इस कार्यक्रम की मर्यादा रखने के लिए जो भी कवि पढ़ेगा तुम शोर नहीं बचाओगे। नहीं आ रही, इसमें कोई समस्या नहीं है। कई बार नहीं आती, सरकारों को हम 5-5 साल बोलते रहते हैं, नहीं आती, नहीं पहुंचती। मैंने तो खुद की बनाई थी, बचपन से साथ पढ़ा था, उसे ही नहीं आई मेरी, मैं रोज सुनाता था उसे। बेटा अंदर की आवाज आनी चाहिए, वरना जिस दोस्त को नहीं आई थी वो दारू का हिसाब दे रहा है तिहाड़ में, और मैं यहां कविता सुना रहा हूं, कोई दिक्कत की बात नहीं। तालियां बजाइए एक बार जोरदार, उड़ाइए शोर। तो ये झूम कर कुछ सुनो और सुनकर गुनो, मन मिलाओगे तो मन से जुड़ जाएंगे, वरना ये है पखेरू बहुत देर के बोलियां बोलकर अपनी उड़ जाएंगे। उज्जवल ने, आशुतोष ने कितनी मेहनत की है इस कार्यक्रम के लिए, इसमें किसी से कोई शुल्क नहीं लिया गया है। जो कुछ भी जेब कटी है बेचारे इनकी कटी है जो पीछे बैठे हैं। तो आप तो आए हो, थोड़ी थोड़ी आवाज पहुंचेगी। अब इसमें स्पीकर कहीं का काम कर रहा है, बार बार कान में उंगली करके तू जो ये कर रहा है, डमरू बजा रहा है, इससे कुछ हासिल नहीं है। तो मैं आयोजकों से मैं अनुरोध करता हूं कि 2-4 आयोजक इनके पास पहुंच जाएं, इन्हें गले लगाएं, झप्पी दें प्यार की, और आप लोग सुने। आपसे भी अनुरोध करता हूं कि इनके अब इसके बाद मुझे वादा करो कि कोई नहीं बोलेगा आवाज आए या ना आए। तालियां बजा के बताओ अपनी आवाज आए या नहीं आए, इसमें कोई समस्या नहीं है बेटा। अब आपके पास आवाज नहीं आ रही तो मैं क्या करूं इसमें? कभी वहां भेज दूं तुम्हारे पास? नहीं। इसलिए थोड़ा शांत हो जाओ। मैं आयोजकों से मैं अनुरोध करता हूं कि 2-4 लोग उनके पास चले जाएं और उन्हें बताएं इस बात को, या वो नीचे आ जाएं, वो लोग उतर के नीचे पीछे से निकल के सामने के मैदान में आ जाएं। यहां जगह खाली है, हम यहां बैठा देंगे। मनवीर जैसा कवि है, 1.5 लाख की कोटा की भीड़ में मैंने इसको तालियों के गुबार में सुना है। कई जगह रक्त तिलक होते हुए देखा है कि लोग बाग अपने अंगूठे काट कर इस बच्चे का, मैंने इसको कहा रायपुर चलना है, सबसे अच्छा कवि सम्मेलन होता है।
और उसके बाद उसकी कविता पढ़ते समय आगे के लोग तो तालियां बजा रहे हैं, लेकिन कुछ लोग लगातार शोर मचा रहे हैं। आपने एक बार अपनी समस्या उठा दी, हमको पता चल गया, उसके उपचार की कोशिश व्यवस्था भी कर रही है, बाकी लोग भी कर रहे हैं, लेकिन आप अब ये सब ना करें। मैं छत्तीसगढ़ पुलिस के अधिकारियों से भी कहूंगा कि आप उनसे अनुरोध करें बेचारे बच्चों से कि वो शांत बैठे थोड़ी देर के लिए। और अब जो मनवीर को कष्ट हुआ है उसके लिए मैं, चूंकि मैं भी आधा छत्तीसगढ़िया हूं, मैं इस बच्चे से क्षमा चाहता हूं और आप सबसे अनुरोध करता हूं कि एक बार इसका मन रखिएगा और सामान्य बातों पर भी जोरदार तालियां बजाइएगा, शोर दबाइएगा। मुझे कोई कष्ट नहीं है, आप अच्छा सुन रहे हैं, बस थोड़ा सा ताली बजाते रहिए ताकि उधर की आवाज इधर ना आए। जब हमारी नहीं पहुंच पा रही तो उनकी भी इधर क्यों आए? ये अच्छा है, तो तालियां एक बार जोरदार बजा दीजिए, मेरा निवेदन करता हूं। मनवीर झुम के पढ़ जरा, जैसे पढ़ता है तो बेटा ऐसे पढ़। गर्व करिए कि आप भारत में पैदा हुए हैं और 4 साहिबजादों को याद करिए, बलिदान को याद करिए। जितनी यहां सिख टोपियां हैं मैं उनको प्रणाम करता हूं, याद करिए, पंक्तियां सुनिए, शुद्ध कविता की सुना रहा हूं और मैं कुछ ऐसा भी सुनाऊंगा जो अलग होगा, पहली बार सुनेंगे। सुना बेटा, पढ़ बेटा आराम से। कि बलिदानी त्यागी और तपस्वी जन्म लेते रहे, भाषा ऐसी रही भारत महान की परंपरा। बलिदानी त्यागी और तपस्वी जन्म लेते रहे, ऐसी रही भारत महान की परंपरा। भूखे रहे आके रोटी घास की चुनी हो, किंतु झुकी नहीं राष्ट्र स्वाभिमान की परंपरा। भूखे रहे आके रोटी घास की चुनी हो, किंतु झुकी नहीं राष्ट्र स्वाभिमान की परंपरा। शत्रुओं को भूल कर देते नहीं क्षमा दान, ये थी राष्ट्रद्रोह के निदान की परंपरा। शत्रुओं को भूल कर देते नहीं क्षमादान, ये थी राष्ट्रद्रोह के निदान की परंपरा। और गुरु गोविंद सिंह की परिपाटी को याद करना, पूरे विश्व का इतिहास उठाकर पढ़ लेना, व्यक्तिगत रूप से इससे बड़ा बलिदान पूरे विश्व में नहीं मिलेगा। कि शत्रुओं को भूल, उठाना तालियां, कि शत्रुओं को भूल कर देते नहीं क्षमादान, ये थी राष्ट्रद्रोह के निदान की परंपरा। दो तो युद्ध में शहीद, दो चुने गए दीवार, टूटने नहीं दी बलिदान की परंपरा। कि दो तो युद्ध में शहीद, दो चुने गए दीवार, टूटने नहीं दी बलिदान की परंपरा। शुद्ध कविता सुनने वाले बैठे हैं तो 4 पंक्तियां सुनिए, याद रखेंगे आप। कि जीते जी यहां पे इतिहास गढ़ते हैं और मर कर अमर कहानी बन जाते हैं। हम क्या हैं, आप क्या हैं, ये महसूस करिए। कि जीते जी यहां पे इतिहास गढ़ते हैं और मर कर अमर कहानी बन जाते हैं। इस भूमि पे दधीच देवों की सुरक्षा हेतु हड्डियों को दे के महादानी बन जाते हैं। इस भूमि पे दधीच देवों की सुरक्षा हेतु हड्डियों को दे के महादानी बन जाते हैं। कि भारत की माटी ही विलक्षण है जिसे चाट, भारत की माटी ही विलक्षण है जिसे चाट, कान्हा खुद ईश्वर के मानी बन जाते हैं। और एक पंक्ति पर उठाना तालियां। कि भारत की माटी ही विलक्षण है जिसे चाट, कान्हा खुद ईश्वर के मानी बन जाते हैं। उद्धव से ज्ञानी यहाँ मूर्ख बन जाते और कालिदास जैसे मूर्ख ज्ञानी बन जाते हैं। अच्छा है, अच्छा है। कि उद्धव से ज्ञानी यहाँ मूर्ख बन जाते और कालिदास जैसे मूर्ख ज्ञानी बन जाते हैं। छंदबद्ध जितनी रचनाएं होती हैं सब में तुकांत प्रयोग होता है। उर्दू में काफिया कहते हैं जो लगातार बदलता रहता है। मैंने जितने मुक्तक सुनाए, जितनी घनाक्षरियां सुनाई, सब में तुकांत बदला, पर मैंने प्रयोग किया कि मैं तुकांत नहीं बदल रहा हूं। मैंने एक शब्द का तुकांत बनाया है, पंक्ति के क्रम के आधार पर उसकी संख्या बढ़ाई है। यानी पहली पंक्ति में शब्द 1 बार है, दूसरी में लगातार 2 बार है, तीसरी में लगातार 3 बार, चौथी में लगातार 4 बार। योगेश्वर कृष्ण के 64 स्वरूप जानते हैं, लेकिन 2 सर्वाधिक प्रचलित हैं। एक बंसी वाले का यानी प्रेम का, एक चक्रधारी का यानी युद्ध का। और आप अपने अंदर झांक कर देखेंगे तो महसूस करेंगे पूरी जिंदगी 2 चरित्रों में खत्म हो जाती है। क्योंकि या तो आप प्रेम कर रहे होंगे या आप युद्ध कर रहे होंगे, जीवन जीने का संघर्ष। राजनीतिक दृष्टि से समझना हो तो उसे समझ लीजिए, मैं अटल जी से लेकर मोदी जी तक की यात्रा आपको करा रहा हूं। यानी प्रेम से युद्ध तक की यात्रा छंद आपको समर्पित कर रहा हूं। पहली पंक्ति पकड़ेंगे तो अच्छा लगेगा, मैं निवेदन कर रहा हूं, सुने। अच्छा प्रयोग बेटा, पढ़ो। कि जीवन में प्यार जो करो तो इतना करो कि होठ चुप
अखियों का पानी बोलने लगे। आहा, क्या बात है, वाह मंत्री। जिनकी तालियां उठे उन्हें मैं प्रणाम करता हूं वाह, कि पानी। जीवन में प्यार जो करो तो इतना करो कि होठ चुप अखियों का पानी बोलने लगे। निकलो समाज की भलाई के निमित्त ऐसे, सच में बुराई पानी पानी बोलने लगे। वाह, 2 बार पानी। हाँ, अच्छा है। प्रणाम आपको, प्रणाम। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। कि जीवन में प्यार जो करो तो इतना करो कि होठ चुप अखियों का पानी बोलने लगे। निकलो समाज की भलाई के निमित्त ऐसे, सच में बुराई पानी पानी बोलने लगे। परिश्रम में बहे पसीना इतना बहे कि देख ले तो पानी 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 बोलने लगे। वाह, क्या उठाया है। रायपुर वालों, तालियां उठाकर बताना कि मैं कविता से आप तक पहुंचा हूं कि परिश्रम में बहे पसीना इतना बहे कि देख ले तो पानी 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 बोलने लगे। युद्ध लड़ना पड़े तो यूं लड़ो कि दुश्मन भी हो के पानी 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 बोलने लगे। अच्छा है, अच्छा है, वाह वाह वाह, बहुत अच्छा है। हाँ, कि युद्ध लड़ना पड़े तो यूं लड़ो कि दुश्मन भी। अच्छा ओके। लगा? वाह। तो एक बार तालियों के साथ मुझे भी एहसास कराइए कि युद्ध लड़ना पड़े तो यूं लड़ो कि दुश्मन भी होके पानी। होके पानी 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 बोलने लगे। आजादी के इन 75 वर्षों में बहुत कुछ ऐसा है जो मैं पढ़ाया नहीं गया, बताया नहीं गया। वरना आप ही बताइए, हमें पढ़ाया गया कि 1962 के युद्ध में हम चीन से हारे। लेकिन एक जानकारी मैं आपको देता हूं, अगर आपको पता है तो 1000 सैल्यूट मेरी तरफ से आपके लिए। नहीं पता है तो गूगल पर सर्च करिए, किसी इतिहासकार से मिलिए, वो आपको बताएगा। उसी 1962 के युद्ध के दौरान चीनी बॉर्डर पर चुशूल में एक चौकी है रेजांगला, जहां भारत के केवल 124 बेटे तैनात थे। केवल 124 बेटे, जिनके पास हथियार पर्याप्त मात्रा में नहीं थे, जिनका संबंध भारत से कटा हुआ था। और चीन ने नियम के विरुद्ध 3000 सैनिकों के साथ सुबह 4 बजे उस चौकी पर हमला कर दिया। जंगला। आपके अंदर रोमांच पैदा हो तो तालियां उठाना उन बेटों के लिए। उन 124 बेटों में से 114 बेटे वहीं शहीद हुए, पर चीन के 1800 सैनिक मारे से मजबूर कर दिया सरेंडर करने के लिए। यह भी हमारा इतिहास है। और हम आज समाचार पत्रों में पढ़ते हैं चीन डोकलाम की तरफ आंखें गड़ाए हुए है। और मैं कई बार सोचता हूं कि जिसे खुद की आंख दिखाई नहीं देती, वो हमारी तरफ गड़ाए हुए है। अच्छा, वहां 3 फुट 5 इंच से ज्यादा हाइट का कोई योद्धा मिलेगा नहीं, ढूंढ के देख लीजिए। और संयोग से अगर कोई मिल ही जाए तो हमको भी मान लेना चाहिए हमारे योद्धाओं का आना जाना लगा रहा होगा। तालियां कमजोर हैं आपकी। अंतिम छंद पढ़ रहा हूं, आपने बहुत मन से सुना, वहां से भी जो हुआ वो भी बहुत अच्छा था। आपने बहुत मन से सुना, मैं आपको प्रणाम करके आपसे विदा लेता हूं। लेकिन अंतिम छंद सुन लीजिए, जितना हंगामा कर सकते करिए, मैं निवेदन करता हूं। हाँ बेटा। मैं कहना चाहता हूं चीन से कि घुड़ की दिखाए किस बात का घमंड तुझे, हम तेरी ताकत को तोल के पी जाएंगे। आहा। और अगली पंक्ति अगर रायगढ़ साहिबपुर वाले समझ जाओ तो बताना कि घुड़ की दिखाए किस बात का घमंड तुझे, हम तेरी ताकत को तोल के पी जाएंगे। हम हैं अमर जो शहादत का सोमरस, पीना भी पड़ा तो दिल खोल के पी जाएंगे। शहादत का सोमरस। कि हम हैं अमर जो शहादत का सोमरस, पीना भी पड़ा तो दिल खोल के पी जाएंगे। हम नीलकंठ हैं उगलता जहर जो तू, हर हर महादेव बोल के पी जाएंगे। और जितनी तालियां उठा सकते हैं उठाना कि हम नीलकंठ हैं उगलता जहर जो तू, हर हर महादेव बोल के पी जाएंगे। भारत से कभी टकराना नहीं चीन, यहाँ चाय वाले हैं जो चीनी खोल के पी जाएंगे। लड़के को ताली थोड़ी कम मिली, पसीना आ गया, एक बार जोरदार तालियां बजा दिए। ओ बहुत अच्छे। यहाँ चाय वाले हैं जो चीनी, ये आगे वालों को आधी समझ में आई कि चाय वाले हैं। इनके ऐसे ही चल रहा है। अब मेरे को, मैं मतलब
आजकल हालत मेरी ऐसी हो गई है कि पहले तो मैं मंत्रियों को, मुख्यमंत्री, नेताओं को पहचानता था भाजपा के। आजकल तो किसी स्टेट का विधायक भी मिलता है ना, तो मैं उसे दोनों हाथों से प्रणाम करता हूं, पता नहीं कब मुख्यमंत्री बन जाए। भाई हमें पता थोड़ी है। राजस्थान में क्या हुआ, वो क्लास का सबसे जूनियर बालक पीछे बैठा, बोले बेटा तुम आओ आओ भजनलाल। वसुंधरा जी को बताया कि आपका भजन का समय है, यह भजन का समय है। यार गजब काम करते हैं प्रधानमंत्री जी भी। भाजपा वालों तो आइटम तो ढूंढ के लाए हो तुम यार। कुछ समझ में नहीं आ रहा है दूसरे वालों को कि इसका क्या करें, किधर से पकड़े। ऐसी कबड्डी खेली है। अब देखो भाई, इसमें आवाज का संकट है, आवाज नहीं पहुंच रही, ये सब हमारे घर की बातचीत कर लेंगे। थोड़ा अभी उज्जवल गया था, बता रहा ठीक पहुंच गई है। हो सकता है आवाज के अलावा कुछ और लोग पहुंच गए हों जिन्होंने बता दिया होगा कि पहुंच रही है। ऐसा भी कई बार होता है। अलग अलग प्रकार की प्रक्रियाएं हैं। और जैसी विजय शर्मा के चेहरे पर कुटिल मुस्कान है, उससे मुझे लग रहा है कि इन्होंने कुछ लोग भेजे जो बता रहे कि सही पहुंच रही है। ये सब कवर्धा वालों का जादू है। अब मैं जिस कवि को बुला रहा हूं वो हास्य व्यंग का कवि है। व्यंग में बात जरा घुमा कर कही जाती है, गोल कही जाती है, तो उसके बाद समझ ली जाती है। मैं बिना भूमिका के उसको बुलाऊंगा, लेकिन आपको एकाग्रता के साथ उसे सुनना पड़ेगा, बहुत तन्मयता के साथ सुनना पड़ेगा। और एक बात और मैं डिस्क्लेमर पहले डाल दूं कि हमारे जो सामने जिस दल के मित्र बैठे हैं उनको, जो पीछे लोग बैठे हैं उनको, उसकी बातों से कोई दिक्कत हो सकती है, तो इसको सह लेना। अभी तो आनंद पर्व चल रहा है, अभी तो डिपार्टमेंट भी नहीं बैठे किसको क्या मिलना है, तो ये मान के चलो कि अभी तो मंगल भवन में मंगलहारी चल रही है। इसमें क्या है, सबसे मजे में ब्रजमोहन भैया कि जो मिलेगा उसी में मस्त है, अपन तो हो गए हैं, क्या काम है, फर्स्ट क्लास, क्या बढ़िया किस्म का आनंद है। तो मैं जिनको बुला रहा हूं वो गोविंद राठी हैं, जो मध्य प्रदेश के सुजालपुर से आए हैं। बहुत प्यारे कवि हैं, हास्य व्यंग्य कवि हैं। उन्होंने मुझे बताया कि पहली बार आए हैं। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि पिछले 30 वर्षों से मंच पे हैं। सोचो 30 साल में अब आए हैं तो आगे कब आएंगे। तो इसलिए इनकी वरिष्ठता के अनुसार एक बार तालियां बजाएं और गोविंद का स्वागत करें। आओ गोविंद, एक मनवीर आगे, अब तुम आओ, आ जाओ। अखाड़े में थोड़ी जा रहे हो, तुम हाथ पैर छू जाओ, पढ़ो। अबे रोज होता है ऐसा अखाड़ा, क्या अखाड़ा। मां शारदे को प्रणाम करता हूं। कवि सम्मेलनों के मंच की आबरू आदरणीय डॉक्टर कुमार विश्वास जी की उपस्थिति को विशेष प्रणाम करता हूं। छत्तीसगढ़ के टाइगर सुरेंद्र दुबे जी की उपस्थिति है। थोड़ा डरा हुआ हूं, एक बार ताली बजा कर बता दो तो मैं शुरू कर दूं, बस इतने में हो जाएगा। मनवीर भाई के हार गए कि ताली बजाओ, मगर आप लोग देखो, कोरोना काल के बाद बच्चे खुचे लोगों, बच्चे खुचे, अच्छा है, सच बता रहा हूं, बच्चे खुचे ही हो। लेकिन ईश्वर ने इतनी बड़ी त्रासदी के बाद अगर बचाया है तो इसलिए नहीं बचाया है कि हम मुंह लटका कर बैठे हैं। उन्मुक्त हो जाओ, हंसी और ठहाकों में खो जाने के लिए। देखो, सरकार ने यह जरूर कहा है कि हमारे बीच 2 हाथ की दूरी होना चाहिए, मगर किसी भी सरकार ने अभी यह नहीं कहा है कि आपके दोनों हाथों के बीच में कोई दूरी होना चाहिए। है, बहुत अच्छा है, ये अच्छा है। अब थोड़ा अच्छा लगा, आपकी मिली जुली तालियां आई तो। देखो, मिलने जुलने से की बात सही बता रहा हूं, मिली जुली तालियां आई, अच्छा लगा। मिलजुल कर काम करना चाहिए। हमारी सरकार भी हमें इंस्पायर करती है कि मिलजुल कर काम करो, इससे देश आगे बढ़ता है। और मिलजुल कर काम करने का इससे बड़ा उदाहरण नहीं हो सकता कि जो ज्यादा कर्ज लेगा वो देश छोड़ के भाग जाएगा, जो कम कर्ज लेगा सरकार उसका माफ कर देगी, और जो बिल्कुल भी नहीं लेगा वो इन दोनों के मिलकर चुकाएगा। कमाल है। बहुत अच्छे गोविंद, हम चुका रहे हैं। सच बता रहा हूं, हमें चुकाना पड़ेगा। देखो, हम कवियों को कैसे भी सुन लेना हमें, लेकिन जब आदरणीय डॉक्टर कुमार विश्वास जी यहां से काव्य पाठ करें। एक सेकंड भाई, देखो
मैं अब अनुरोध ये करता हूं कि इधर से जो आवाजें आ रही हैं व्यवस्था वाले उनको बाहर छोड़ के आए। नहीं, ये नहीं चलेगा आपका, ऐसे नहीं चलेगा आपका कि आप 4 आदमी वहां से चिल्लाएंगे कि मुझे आवाज नहीं आ रही है। सबको आवाज आ रही है, सब वहां गए, उज्जवल भी गया, बाकी लोग भी गए। इसके बाद अगर कोई चिल्लाएगा तो वहां जो भी प्रशासनिक अधिकारी बैठे हो उनसे सादर अनुरोध है कि इन्हें कृपा पूर्वक बाहर, वहां बहुत अच्छी आवाज आ रही है, वहां स्पीकर लगा हुआ है बाहर की तरफ, आप भी अपनी ऐसे नहीं चलेगा कि ये हजारों लोग 10,000 15,000 लोग हैं तो आवाज आ रही है और आपको आवाज नहीं आ रही है 5 आदमियों को। अभी सारे कार्यकर्ता वहां गए, मुझसे उज्जवल ने आके बताया कि भैया ठीक आवाज आ रही है वहां, फिर भी आप लगातार, कभी प्रारंभ होता है कि आप आवाज शुरू कर देते हैं, ऐसे कैसे चलेगा? हैं? नहीं, जिसका भी भतीजा हो कोई इससे फर्क थोड़ी पड़ता है, ये नहीं चलेगा। भैया इधर से ताली कोई बजाए तो आप भी बजा दिया करो। अच्छा है। यही है इसका हाल और कुछ भी नहीं है। मैं साहब ये कह रहा था, बहुत गौर से सुनना मेरी ये वाली बात, बहुत विनम्र अनुरोध के साथ कह रहा हूं कि हम कवियों को कैसे भी सुन लेना, मगर आदरणीय कुमार विश्वास जी जब यहां से काव्य पाठ करें तो उनका एक एक शब्द ध्यान से सुनना। और ये सलाह इसलिए दे रहा हूं कि मैं मध्य प्रदेश से आया हूं। फरवरी 2023 में जिस मुख्य जजमान ने उज्जैन में राम कथा करवाई थी, उस मुख्य जजमान ने ठीक 9 महीने बाद जिस मोहन के रूप में जन्म लिया, उसने मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली है। तो वो आपके अंदर जो शब्द जाएंगे न जाने आपकी कब दिशा बदल दें। फुर्सत निकालकर इतने लोग आए हैं कवि सम्मेलन सुनने के लिए, वरना महानगरों की हालत बहुत खराब है साहब, इतनी फुर्सत किसी के पास भी नहीं है। मैं पिछले दिनों मुंबई एक कवि सम्मेलन में गया। कवि सम्मेलन के अगले दिन जब जुहू बीच पर घूमने गया तो मैंने देखा एक महिला एकांत में बैठकर दहाड़े मार के रो रही। मैं उसके पास गया, सहानुभूति पूर्वक तरीके से उसके कंधे पे हाथ रखा। मैंने कहा, बहन जी क्या बात है, क्यों रो रही हैं? तब वो उछलकर खड़ी हो गई, आंसू पोंछ लिए। बोले कुछ नहीं भाई साहब, पिछले महीने पति ने मारा। मैंने कहा पिछले महीने मारा और आप आज रो रही हैं? बोले फुर्सत ही नहीं मिली। मैं कहना यह चाहता हूं कि महानगरों में रोने की फुर्सत नहीं है, मगर आप हंसने के लिए फुर्सत निकाल के आए हैं, मैं आपको प्रणाम करता हूं। अच्छा है गोविंद, अच्छा है। वाकई कुमार भैया फुर्सत का ये आलम है। मेरी पत्नी एक दिन अपने काम में व्यस्त, मैं अपने काम में व्यस्त, न उसे फुर्सत न मुझे फुर्सत। अचानक उसने मेरी तरफ कोई काम उछाला। मैंने कहा देख, आज काम मत बता देना, आज मुझे मरने की भी फुर्सत नहीं है। मेरे अंदाज में पलट के बोली, आज मर भी मत जाना, मुझे रोने की फुर्सत नहीं है। अच्छा है। क्या बात करें साहब। भाई मनवीर मधुर कविता पाठ कर रहे थे, आज मुझसे पूछ रहे थे, यार राठी भाई पत्नी इज्जत नहीं करती, क्या कारण है? मैंने कहा मनवीर भाई ये तो नहीं मालूम कि पत्नी इज्जत नहीं करती, इसका क्या कारण है, मगर ये बात आपने मुझसे पूछकर जो मुझे इज्जत दी है, मेरी 7 पीढ़ी आपकी शुक्रगुजार रहेगी। बोले कि आपकी भी नहीं करती। मैंने जो जवाब दिया, अगर जवाब अंतर्राष्ट्रीय हो जाए, अंतर्राष्ट्रीय स्तर का जवाब है सर, एक एक हाथ देखना चाहता हूं हवा में लहराते हुए। मैंने कहा मनवीर भाई, बोले क्या आपकी भी नहीं करती? मैंने कहा एक बात समझ लेना, जब हिंदुस्तान में रुपए का मूल्य गिरता है तो उसकी गिरावट हर प्रांत में अलग अलग नहीं होती। समझ रहे हैं लोग? बोले सही बताओ भाई साहब क्यों नहीं करती? मैंने कहा एक बात समझ लेना मनवीर जी, जब कोई लड़की मायके से विदा होकर ससुराल में आती है, अपने पिताजी को छोड़ के आती है, बदले में ससुर साहब मिलते हैं। माँ को छोड़ के आती है, बदले में सासू माँ मिलती है। बहन को छोड़ के आती है, बदले में ननद मिलती है। भाई को छोड़ के आती है, बदले में देवर मिलता है। मगर ऐसा क्या छोड़ा कि तुम और मैं पल्ले पड़े?
बोले भाई साहब ऐसा तो कुछ भी नहीं छोड़ा। मैंने कहा फिर एक बात समझ ले भाई, जो चीज फोकट में मिली है उसकी इज्जत कौन करेगा। तो हम तो फोकट वाले हैं। आतंकवादियों की बात कर रहे थे। यहां मैं देख रहा हूं कि सिख समाज के लोग बैठे हुए हैं और 4 बेटों का जिक्र किया गया। मैं जवाबदारी की 4 पंक्तियां आपको समर्पित करता हूं। स्वागत है गोविंद। 4 पंक्तियां, एक बार तालियां बजाई इस समाज के लिए साहब, जिसका हिंदुस्तान पर बहुत कर्जा है। हर सरदार भगत सिंह सा प्यारा दिखाई देता है। वाह। हर सरदार भगत सिंह सा प्यारा दिखाई देता है। कुछ बोले तो गुरु नानक का जयकारा सुनाई देता है। और उस वक्त भला मैं अपना सर झुक जाने से कैसे रोकूं, मुझको तो हर एक पगड़ी में गुरुद्वारा दिखाई देता। बहुत सुंदर, क्या बात है। आतंकवादियों का जिक्र कर रहे थे मेरे भाई। सर आतंकवादियों की कोई गलती नहीं है, मैं ये मानता हूं। कोई गलती नहीं आतंकवादियों की। क्या गलती बेचारों की? इस हिंदुस्तान की मिट्टी की, जमीन की गंध ही इतनी सौंधी है कि बेचारे पैदा तो कहीं पे होते हैं लेकिन मरना यहां आके चाहते हैं। ये दिक्कत है। और हम आतंकवादियों की क्या बात करें जब हमारे ही देश में एक आवाज आ जाती है कि भारत तेरे टुकड़े होंगे। देखिए ये वीर रस के कवि हैं, ये अपने हिसाब से बात करते हैं। मैं हास्य व्यंग का कवि हूं। मुझे मिल गया तलवार घुमाते हुए, भारत तेरे टुकड़े होंगे। मैंने आवाज लगाई, मैंने कहा यहां। बोले क्या भाई साहब? मैंने कहा क्या करेगा? बोले भारत के टुकड़े। बहुत बारीक बात कह रहा हूं, समझ जाओ तो बताना। मैंने कहा क्या करेगा? बोले भारत के टुकड़े। मैंने कहा मूर्ख, वो तो हम 75 बरस पहले ही कर चुके हैं। हाय हाय हाय, वाह 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 वाह। अभी एक बात बता, 500 रुपए कमाना चाहता है तो उसने तलवार मेरे पांव पे रख दी। बोले हाँ भाई साहब। मैंने निकाला जेब से एक 2000 का नोट। मैंने कहा ये ले। बोले भाई साहब छुट्टे नहीं है। मैंने कहा एक काम कर, बाजार जा छुट्टे करा के ला। 500 तू रख, 1500 मुझे लाके दे। 1 घंटे बाद पसीने में तरबतर लथपथ होके वापस आया। बोले भाई साहब कोई नहीं तोड़ रहा। मैंने कहा मूर्ख, अब एक बात समझ ले, जिस नरेंद्र मोदी के बनाए हुए एक कागज के टुकड़े के तू टुकड़े नहीं करा पाया, उसके हिंदुस्तान के टुकड़े तो करा दे। क्या करें सर, कैसे तो समझाएं, लेकिन समझने वाला हो तो सब समझ में आती है। कुछ लोग अभी भी सेल्फी ले रहे हैं। क्या है मतलब, रख दो मोबाइल को यार। मोबाइल के चक्कर में हर रिश्ता गहरा भूल गए। मोबाइल के चक्कर में हर रिश्ता गहरा भूल गए। एक पंक्ति ध्यान से सुन के ले जाना, शायद मोबाइल छूट जाए आपका। मोबाइल के चक्कर में हर रिश्ता गहरा भूल गए। प्यारे प्यारे संवादों का वक्त सुनहरा भूल गए। और सेल्फिश इतने हुए, हम सेल्फी के दौर में अपना चेहरा याद रहा, अपनों का चेहरा भूल गए। अच्छा है, अच्छा है, अच्छा है। वो शमशान वाली सुना दो। अब मैं इस लायक हो गया कि आप थोड़ी सी बात, जैसा कि मेरी भूमिका बनाई गई है कि मैं एक व्यंग्यकार हूं। सामने बड़े आदरणीय लोग बैठे हुए हैं, सभी को प्रणाम कर रहा हूं। 2 पंक्ति में अगर व्यंग्य पहुंच जाए तो जाग के मुझे बता देना, तीसरी पंक्ति आप तक खुद पहुंच जाएगी। सुनिएगा, हिंदुस्तान में चुनाव 2 चरण में होते हैं। सुन के बता देना, जितने लोग यहां बैठे हुए हैं मुझे शुरू करवा देना व्यंग्य के लिए। हिंदुस्तान में चुनाव 2 चरण में होते हैं। पहले चरण में नेताजी आपके चरण में होते हैं। बहुत अच्छे, पहला निबट गया है यहाँ। दूसरे चरण में हम नेताजी के चरण में होते हैं, मगर वे कमबख्त
ऐसी गहरी नींद सोते हैं कि फिर हम कहीं के नहीं होते हैं। ये है व्यंग। इस लायक आप हो गए तो मैं पंक्तियां बढ़ा के 12 कर रहा हूं। सुनिएगा। एक दिन खुल गए शहर के भाग हमारे, सारा भी चुनाव हुआ, कई निपट गए हमारे यहां जिनके लाल बत्तियां थी, भगवान कसम। लेकिन आदत पड़ी हुई लाल बत्ती वाली, वही हंडे वाली। एक इंदौर शहर में पान की दुकान पे नेताजी आके रुके और उनके अगल बगल से 4-5 कलफधारी चमचे बाहर निकल के आए। उनको देखने के बाद मुझे लगा कि ये किसी पार्टी के मंत्री हैं। जब मुझे समझ में नहीं आया कि कौन से मंत्री हैं, तो मैंने उनकी गाड़ी के आगे झांका तो नेम प्लेट पे लिखा हुआ था हाहू प्र जज टू। हाहू प्र जज टू। मेरे को एक बात समझ में आ गई कि किसी जनजाति के या अनुसूचित जनजाति के मंत्री हैं। मैंने उनके ड्राइवर के गले में हाथ डाला। मैंने कहा ये कौन से मंत्री हैं? बोले कोई मंत्री नहीं है। मैंने कहा ये फिर हाहू प्रा? बोले ये हारा हुआ प्रत्याशी है। हाहू प्रा बहुत अच्छा है। हाहू प्रा। तालियां तो पूरा स्टेडियम इस बात पे बजाएगा। मैंने कहा फिर ये जज क्या है? बोले इसकी जमानत भी जब्त हो गई थी। हाहू प्रा जज। सर ऐसे ऐसे रखे हुए हैं। बहुत अच्छा था ये तो। सही बता रहा हूं, बहुत अच्छा था। भगवान कसम। नहीं, राहुल जी की मैं कोई बात नहीं करूंगा यहां से। देखो उनकी बदनसीबी ये है कि उनका जन्म हुआ 19 जून 1970 को और उसी दिन फिल्म मेरा नाम जोकर रिलीज हुई। ये बहुत कटु सत्य बता रहा हूं, एक दुर्लभ संयोग है ये। राहुल जी की गलती नहीं है। एक बहुत बड़ा संयोग और बता रहा हूं। देश के भूतपूर्व प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह जी की जन्म तारीख है 26 सितंबर और उसी दिन विश्व गूंगा बहरा दिवस मनाया जाता है। और तालियां शायद पूरे स्टेडियम की इस बात पर बजेंगी कि 17 सितंबर को देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन मनाया जाता है और उसी दिन इस सृष्टि का निर्माता विश्वकर्मा की जयंती मनाई जाती है। कविता सुना? कविता हाँ, मुख्यमंत्री देखा नहीं कि लगा तेल लेके। सुना कविता? सुनिए कि एक दिन खुल गए शहर के भाग हमारे। एक मंत्री जी शमशान घाट के उद्घाटन के लिए पधारे। ये अच्छा है। उद्घाटन की पहली रस्म पूरी कराई गई। हाँ। एक जलते हुए मुर्दों को बुझाकर मंत्री जी के हाथ से अग्नि दिलाई गई। तो कैसे लिए हुए? ये आग में जब तक भी लगा सकता हूं जब तक एक बार सब मिलकर नहीं बजा लो। मैं मुर्दे को झुलस भी सकता हूं। एक जलते हुए मुर्दे को बुझाकर मंत्री जी के हाथ से अग्नि दिलाई गई। इस घटना से कम एक बात का तो पता चलता है कि आदमी का नसीब खराब हो तो वो मरने के बाद भी भुगतता है। अच्छा। आदमी का नसीब खराब हो तो वो मरने के बाद भी भुगतता है। पंडित जी ने कहा श्रीमान कृपया क्या इस दिशा में आके अग्नि दिखाएंगे? अद्भुत है ये बात तो। और व्यंग की एक पंक्ति इस पूरे स्टेडियम के हवाले कर रहा हूं। एक बड़े कवि डॉक्टर कुमार विश्वास जी की उपस्थिति में एक हाथ भी अगर खामोश रह गया तो समझूंगा कविता हार गई, लेकिन अगर बजे तो जिंदगी की सर्वश्रेष्ठ पंक्ति आपके हवाले कर रहा हूं। पंडित जी ने कहा श्रीमान कृपया क्या इस दिशा में आकर अग्नि दिखाएंगे? मंत्री जी भन्ना कर बोले आग कहां और कैसे लगानी है मुझे क्या आप समझाएंगे? जिंदाबाद। वाह 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 वाह। आग कहां और कैसे लगानी है? आग कहां और कैसे लगानी है मुझे क्या आप समझाएंगे? अरे हम हिंदुस्तान की व्यवस्था को बरसों से झेल रहे हैं। रोजाना विरोधियों के साथ तरह तरह की आग से खेल रहे हैं। और पंडित जी आप तो बुजुर्ग हैं,
आपको तो कम से कम ये बात समझ में आनी चाहिए कि आग दिशा देख के नहीं, आग तो हवा का रूप देख के लगानी चाहिए। आए, बहुत बढ़िया, वाह वाह वाह। अरे इन मुर्दों से निपटने की हमारी समझ को आप बेवजह नजरअंदाज कर रहे हैं। अरे पंडित जी, वो हम ही तो हैं जो 75 बरस से इन मुर्दों पे राज कर रहे हैं। आए है, क्या बात है, क्या बात है, वाह वाह वाह, क्या कड़वी अच्छी कविता है। हाँ, बहुत अच्छे। लीजिए साहब, समय की सीमा है और सीमा लप्पू से सचिन के पास है। नहीं, ये दिक्कत है, हम क्या करें। एक हमारा सचिन था तेंदुलकर, जो गेंद को सीमा पार कर दिया करता था। एक ये बाद में आया जो सीमा पार से गेंद ही उठा लाया, और सर गेंद भी ऐसी उठा के लाया है कि साथ में 4 टेनिस बॉल मुफ्त में आई है। बहुत अच्छे, सच बता रहा हूं, क्या देश है यार। अद्भुत है। इस देश का तो कोई जवाब ही नहीं है सर। मुझे तो उन वैज्ञानिकों पे तरस आता है जो फ्रांस, अमेरिका, जर्मन, अरे एक वैज्ञानिक ने कह दिया क्या उस टाइम खोज करके कि कागज पर वजन रख दो तो कागज हिलता नहीं है। हमारे रायपुर में यहां कागज पे वजन रख दो, उसके बाद कागज हिलता है। सर बहुत बारीक बात है ये। क्या करें, कविताएं वहीं से जन्म लेती है। एक कविता सुनिए, उसने जन्म यूं लिया कि पिछले दिनों हरियाणा में एक गधा, भैंसा, हाँ, जब भैंसा 7 करोड़ में बिक जाए साहब तो हालत गधे सरी की हो जाती है। 7 करोड़ रुपए में भैंसा बिका। आप सभी ने ये न्यूज चैनल पे सुनी होगी, अखबारों में छपी और कई दिनों तक इस खबर का प्रचार प्रसार हुआ। अब कविता ने क्या जन्म लिया है, एक बार ताली बजाकर आदेशित करें, मैं कविता शुरू करता हूं। हाँ भाई, गधे की कविता गधे की सुनो ध्यान से। क्या आपने भी हाँ सुनिए, गधे की कविता सुनिए। अरे तू ही तो कह रहा था गधे की कविता है। हाँ, और झुक मत इतना ज्यादा वरना लोग समझ भी लेंगे वही है। सुबह सुबह अखबार में गजब का समाचार दिखा। खबर थी हरियाणा के एक शहर में एक भैंसा 7 करोड़ रुपए में बिका। हाँ, मैंने पत्नी से कहा, इस खबर ने मेरे जहन में सन्नाटा सा खींच दिया है, यूं लगता है स्वयं यमराज ने अपना भैंसा बेच दिया है। पत्नी बोली है, मेरे भोले भंडारी, मती मारी गई है तुम्हारी। सुबह से अलापे जा रहे हो, जाने कौन सा राग। खबरों के इस भूत ने खत्म कर दिया है तुम्हारा दिमाग, मगर खबरों का ये भूत इस सच के आगे ज्यादा देर नहीं टिकेगा। अरे जिस मुल्क में स्वयं यमराज 2 कौड़ी में बिक जाते हो, वहां उनका भैंसा 7 करोड़ में कैसे बिकेगा। बहुत अच्छा। फिर भी अगर ऐसा हुआ है तो मैं यही कहूंगी कि ऐसे हालात ही मुल्क को बीमार बना देते हैं। और भैंसा 7 करोड़ में बिक भी गया तो हैरत कैसी मेरे हुजूर, ये वो मुल्क है जहां गधे भी करोड़ों में बिक के सरकार बना देते हैं। बहुत अच्छे, वाह वाह। तो सुबह सुबह इन्हें कोसने की न भूल कीजिए। पहली बार कोई गधों से ऊपर उठा है, बधाई कबूल कीजिए। बहुत अच्छे। मैंने कहा, सच कह रही हो मेरी जान, मगर इतनी ही है अगर भैंसों और गधों की पहचान, तो तू भी मेरी जिंदगी पे एक एहसान कर देती। इन 2 गधों को जन्म देने की बजाय एक भैंसा जन्म देती। इन 2 गधों को जन्म देने की बजाय एक आध भैंसा जन्म देती। लोग भी हो गए हैं केसों केसों के बाप, हम भी हो जाते गधों की जगह भैंसों के बाप। अब पत्नी के तरकश का तीर मैंने ब्रह्मास्त्र की तरह झेला। उसने तुरंत ही मार दिया, नेहले पर देहला। बोली, क्या बताऊं मेरे प्रीतम, हम तो इस सृष्टि के रचयिता के द्वारा चले गए हैं। और एक पंक्ति में हास्य, व्यंग और ठहाका तीनों आ जाएं तो विदा करना गोविंद राठी को। हम तो
इस सृष्टि के रचयिता के द्वारा चले गए हैं। अरे मैंने तो भैंसे ही पैदा किए थे कमबख्त, मगर दोनों के दोनों बाप पर चले गए। वाह, अच्छा है। मैंने तो भैंसे ही पैदा किए थे कमबख्त, मगर दोनों के दोनों बाप पर चले गए हैं। अरे तुमसे ज्यादा तो दुखी मेरी राम कहानी है। मुझे तो उम्र भर 3-3 गधों से निभानी है। मुझे तो उम्र भर। बहुत बढ़िया, एक बार जोरदार तालियां गोविंद राठी के लिए बजा दीजिएगा। जय राम जी, अगले जन्म में भैंसा पैदा हो, ऐसी शुभकामनाओं के साथ। इसकी बड़ी इच्छा है भैंसा पैदा होने की। अद्भुत देश है यार, कैसी कैसी खबरें बताओ। वो सीमा ले आया वहां से, उसी की चर्चा चलती रही। एक तो ये चैनल वाले बड़े अजीब हैं। बहुत अच्छे थे, बैठ आगे आपकी आवाज, बैठ जाइए। अजीब सा ही देश है, रोज खबर कुछ ना कुछ चलती है। इस बीच तो अच्छा रहा कि आपके चुनाव की चलती रही। पीछे 3-4 महीने तो वो मध्य प्रदेश के चीते ही कूदते रहे। और ये लोग क्या, प्रधानमंत्री जी भी क्या बढ़िया तरीके से इवेंट बनाते हैं। चीता आया, चीता चला, फिर वो चीते की आवाज, मैंने सोचा गुर्राएगा, उसमें म्याऊ निकली। ये चैनल वाले मुझे माफ करें, एक तो जिस दिन चीते छोड़े जा रहे थे, चीते की ड्रेस में एक लड़की एंकरिंग कर रही। मैंने उसको फोन करा, मैंने कहा मैडम आप कहां हैं? बोली मैं स्टूडियो में हूं, बताइए। मैंने कहा जंगल में चली जाना, क्योंकि चीते 5 आए हैं और चीती 3। अद्भुत मामला है, चीता ही चीता होता रहा बहुत दिन तक। आपने अभी तक शोर शराबे में कविता सुनी, मनवीर अव्यवस्था की भेंट चढ़ा, गोविंद ने भी बहुत संघर्ष किया। जैसे हम वर्ल्ड कप फाइनल खेल रहे थे, हर बार आस लगती थी कि ये वाला शायद रन बना देगा। ऐसी स्थिति धीमे धीमे इस कवि सम्मेलन की साउंड ने बना दी। लेकिन अब आपसे मैं अनुरोध करता हूं, क्योंकि अब जो हम 2 बचे हैं, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, बोल के देखना तुम। हाँ, हम तो क्या, जब अपने पे उतरेंगे तांडव पे तो कौन बोलेगा। लेकिन जो बच्ची पहली बार छत्तीसगढ़ आई है, पहली बार रायपुर आई है, ये गुलाबी नगरी जयपुर से आई है, इसको संदेश जाना चाहिए कि मैं जिन शहर में गई, जिन लोगों के बीच गई, वो मोहब्बत सुनने वाले लोग थे, वो कविता सुनने वाले लोग थे, वो शायरी सुनने वाले लोग थे। एक बात मैं आपको रायपुर वालों बता दूं, लोग मुझसे अक्सर पूछते हैं कि आप छत्तीसगढ़ इतना क्यों आते हैं, छत्तीसगढ़ के लोग आपको कितना प्रेम क्यों करते हैं। इसका कारण एकमात्र ये है, रात को जाने के बाद हमें याद नहीं रहता कि किस शहर में थे, ये भी याद नहीं रहता कि पेमेंट कितना था। हमको केवल ये याद रहता है कि सुना कैसा गया था, लोगों ने दाद कैसी दी थी, लोगों ने वाह कैसी करी थी। तो मैं समझता हूं कि आवाज की थोड़ी दिक्कत है, थोड़ा बहुत आवाज में समस्या उन मित्रों को है, मैं मानता हूं। लेकिन ये जो बच्ची है, ये पहली बार यहां पर आई है, अभी थोड़ी बहुत गोष्ठियां पड़ी है, इसके लिए ये बहुत नया अनुभव है। मोहल्ले की क्रिकेट से निकलकर वर्ल्ड कप के फाइनल में से उतार दिया गया है। ऐसे में सिर्फ सामने के मैदान पर कौन खड़ा है, दूसरे एंड पर उसकी तालियां, उसकी दाद इसे बताएंगी, ताकि सपना का, कविता लिखने का सपना बड़ा हो सके। मैं चाहता हूं तो आप सबकी अब तक की सबसे ज्यादा तालियों के साथ और दुलार के साथ इस बच्ची को सुने। आओ बेटा, जीते रहो, जीते रहो, जीते रहो, जीते रहिए, जाओ। ओ फूफा, कौन आदमी है ये? पूरी
करो शादी। करो शादी, फोन पर बात अब नहीं होगी। अच्छा है, अच्छा है। फोन पर बात लड़कों के लिए खराब है लेकिन अच्छा है, बहुत अच्छा बेटा। प्रेम में अब कभी आस करना नहीं, हम्म उसने बोला है विश्वास करना नहीं। हम्म उर्मिला से कदम थम गए इसलिए मुझको खंडित ये वनवास करना नहीं। अच्छा है। मुझको खंडित ये वनवास करना नहीं। गीत सुना दो, गीत सुनाओ बेटा। हाँ गीत सुनाओ, गीत सुनाओ। हाँ सुनाओ, मन से सुनाओ। तू जो सुनाएगी वो मेरी माँ ने बचपन से मुझे एक बात सिखाई है सर। वो कहती है एक चुप्पी 100 जबानों को हराती है। मैंने मेरी माँ को अपने पिता के सामने चुप होते हुए देखा है। मेरी कुछ सहेलियां जिनकी शादियां हो गई हैं, उनको उनके पतियों के सामने चुप होते हुए देखा है। अब जब प्रेम में किसी व्यक्ति के सामने खुद को चुप होते हुए देखती हूँ तो सोचती हूँ हम स्त्रियां अक्सर संबंधों की बहस में चुप हो जाती हैं। इसका ये अर्थ नहीं है हमारे पास कहने के लिए कुछ नहीं है या हमारी बात खत्म हो गई। हम क्यों चुप हो जाती हैं उसका कारण मैं आपको सौंपती हूँ, सुनेगा। स्वागत है, सब चुप होकर सुनना है तुझे। दिल के ख्वाबों पे घात बढ़ जाती, वाह। यूं तो उसकी बिसात बढ़ जाती, इसलिए मौन रह गई थी मैं, इसलिए मौन रह गई थी मैं, रह गई थी मैं। बात कहती तो बात बढ़ जाती, अच्छा मिसरा था, बात कहती तो बात बढ़ जाती, तो बात बढ़। वाह बेटा वाह, बहुत अच्छा। मैं कुछ और सुनाना चाहती थी लेकिन मैं प्रभु श्री राम के ननियाल में खड़ी हुई हूँ। एक राम पर गीत लिखा था मैंने और इस भूमि से अगर उस गीत की बौनी हो ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। मैं गीत सुनाती हूँ, सुनेगा। सुना बेटा, मन से आ सुना। स्वर्ण मृग मरीचिका में शाम हो गई, स्वर्ण मृग मरीचिका में, स्वर्ण मृग मरीचिका में शाम हो गई, जिंदगी विराम लेके राम हो गई। स्वर्ण मृग मरीचिका में शाम हो गई, स्वर्ण मृग मरीचिका में शाम हो गई, जिंदगी विराम लेके राम हो गई। स्वर्ण मृग मरीचिका में, अच्छा है। मन अवध में घूमती रही है मंथरा, मन अवध में घूमती रही है मंथरा, जिसके कंठ में धरा ने विष ही विष भरा। शक्तियां, हाँ शक्तियां, शक्तियां भरत बनी विराम हो गई, शक्तियां भरत बनी विराम हो गई, जिंदगी विराम लेके राम हो गई। स्वर्ण मृग मरीचिका में शाम हो गई, अच्छा है। जिंदगी विराम लेके राम हो गई। भूख थी तो भीलनी के भूखे बेर थे, भूख थी तो भीलनी के भूखे बेर थे, लोकहित में युद्ध रत युगीन शेर थे। उम्र वन के युद्ध में, उम्र वन के युद्ध में तमाम हो गई, जिंदगी विराम लेके राम हो गई। स्वर्ण मृग मरीचिका में शाम हो गई, जिंदगी विराम लेके राम हो गई। हम सबने राम को पढ़ा होगा, बचपन से सुना है, रामायण रामचरितमानस हम पढ़ते हैं, अपने संस्कारों में भी राम को सुनते हैं। राम हमें अपने अंतर्द्वंद से लड़ना सिखाते हैं और पूरी रामायण जो है वो राम के वनवास, उसके संघर्ष को दिखाती है, यानी कि हम अपने संघर्ष से कैसे लड़ते हैं ये हम राम से सीखते हैं। सुनेगा। युग युगों से पुण्य का ही रण है पाप से,
युग युगों से, वाह। युग युगों से पुण्य का ही रण है पाप से, किंतु एक युद्ध है स्वयं का आपसे। अच्छा है। किंतु एक युद्ध है स्वयं का आपसे। काट ले जो उम्र, काट ले जो उम्र, पूर्ण काम हो गई। अच्छा है। काट ले जो उम्र, पूर्ण काम हो गई। जिंदगी विराम लेके राम हो गई। स्वर्ण मृग मरीचिका में शाम हो। और एक बार जोरदार तालियां बजा दी। गीत अच्छा था, बच्चा डरा हुआ था, लेकिन ताली कितनी अच्छी बजी, घर जाके बजाना। अब देखो, तुमने 2-2.5 घंटे 2 घंटे जो करा तुम जानो। अब हम 2 बचे हैं, और जितना हूट करने का मन हो इस आदमी को करना। ये लोकल है, लेकिन क्या सुदर्शन कवि छत्तीसगढ़ ने पैदा किया। मुझसे कह रहे थे मैं भी काला पहन लूं। मैंने कहा भाई साहब ऐसा रिस्क मत लो, पता नहीं चलेगा गर्दन कहां से शुरू हो रही है। लेकिन अद्भुत आदमी है सुरेंद्र दुबे जी, और इस इलाके की खदानों में पता नहीं क्या निकला, और ये आदमी अच्छा निकला। पूरे विश्व में चलवा है इनका। मैं तो दुनिया के कितने देशों में गया। मैं मुख्यमंत्री जी एक बार इनके साथ अमेरिका दौरे पे गया, मियामी बीच पे मैं इनको लेके गया। वहां विभिन्न देशों के लोग प्राकृतिक अवस्था में लेटे हुए थे। अरे तो प्राकृतिक है, कहां जा रहे हो? भाभी बैठी है, बताऊंगा आज, डरो मत। ये भागे उधर को। मैंने कहा भाई साहब कहां जा रहे हो? बुढ़ापा है, ये दूसरे देश के लोग हैं। बोले विश्व के अन्य देशों से सारे संबंध मोदी जी सुधारेंगे, मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है, मैं पद्मश्री हूं। मैंने कहा हरकत तो छद्मश्री जैसी कर रहे हो। अब नहीं माने तो मैंने कहा भाई साहब देखो छत्तीसगढ़ की बात है, आन मान शान का मामला है। जितना दुर्योधन ने रखा था उतना तो रखो। जैसे तैसे ये तैयार हुए और एक अधो वस्त्र पहन के और तेल मालिश करवा के उल्टे लेट गए। आप आश्चर्य करेंगे, पूरे मियामी बीच पे 1 लाख कौए। मैंने किसी अंग्रेज से पूछा व्हाट हैपेंड? बोले इनका गॉड मर गया, वो देखो। तो ऐसे अद्भुत कवि सुरेंद्र दुबे के लिए एक बार उठ जाए स्टेडियम जोरदार तालियों के साथ। जागो, टाइगर का जलवा है। दरअसल कुमार विश्वास मेरी सुंदरता से जलता है। भगवान कसम, माधुरी दीक्षित ने मेरे सामने शादी का प्रस्ताव रखा। अच्छा, बाई गॉड मैंने नहीं कह दिया, क्योंकि मेरा उस समय किसी और से चल रहा था। कुमार विश्वास हिंदी काव्य मंच की जर्सी गाय, ये कई बाल्टी दूध देती है, जब दुहो तब देती है। अपना क्या है, अपन तो देसी हैं, पाव दे के निकल लेते हैं। कुमार मेरे छोटे भाई हैं, जैसे विभीषण रावण का छोटा भाई था। रावण को उसी ने निपटाया। सुग्रीव बाली का छोटा भाई था, बाली को उसी ने निपटाया। प्रवीण महाजन प्रमोद महाजन का छोटा भाई था, उसी ने उसको निपटाया। लेकिन ये मेरा सगा छोटा भाई नहीं, ये केजरीवाल का सगा छोटा भाई। बोल बाके बिहारी लाल की। जब निपटाना होगा केजरीवाल को ही निपटाएगा। जिस पार्टी में जुड़े रहे, जिस पार्टी में काम किया, नहीं मालूम आज हैं कि नहीं, ना उन्होंने निकाला न ये छोड़े, इसलिए कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन वो पार्टी का मुख्यालय तिहाड़ जेल हो गया है, वहां सब भजन गा रहे हैं। ओ राम जी तूने बड़ा दुख दीनो, कुमार जी तूने बड़ा दुख दीनो। बहुत अच्छे कवि हैं, युग कवि हैं, और छत्तीसगढ़ इनको खूब प्यार करता है। और जिस कवि को छत्तीसगढ़ प्यार करता है, वो कवि पूरे विश्व में अपना नाम करता है, इसमें दो मत नहीं।
कल 25 तारीख थी, अटल जी का जन्मदिन था। निर्माता कौन होता है, सृजन कौन करता है, बनाता कौन है? ब्रह्मा। ब्रह्मा निर्माण करते हैं, सृजन करते हैं, बनाते हैं। पालन पोषण कौन करता है? विष्णु। अब तेल नून खंगी भैया तोरे मेरा नाबो काबर आपे है भगवान हमारे। जितना मंत्री बैठे हैं, मंत्री घोषित हो गए और साले विभाग के पता नहीं है। और मोदी जी अंतिम 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 के अंतिम ला खोद के बाहर लाते, मंत्री बना देते, फिर पूछते तो नाव का है। प्रतिभा के तलाश करते, क्या कर दो। बहुत बढ़िया आप सुनत हो। 31 अगस्त 1918 के मैं रिटायर हुए और नवंबर में टाइटेनिक डूब गए। भाजपा के टाइटेनिक डूब गए और टाइटेनिक में महू चढ़े रहे हैं। अब संविदा मिलना नहीं से कबर दुविधा के सरकार आ गई से 2 रुपये किलो गोबर वाले। यूनिवर्सिटी में कोर्स चालू हो गई से BA इन छेना थोपना, MA इन गोबर सैंथना। बड़ा विचित्र स्थिति आ गई थे। दिल्ली में एक जन पूछ दी, ये बोरे बासी बहुत चल रहा है। व्हाट इज बोरे एंड व्हाट इज बासी? मैं कहूं राइस स्लीप विथ वाटर एट नाइट, मॉर्निंग इन कन्वर्ट इन बासी। ताली बजाओ, सांस लेना है। राइस स्लीप विथ वाटर एट नाइट, मॉर्निंग इट कन्वर्ट इन बासी। फ्रेश राइस, फ्रेश वाटर, बोरे, दैट इज ऑलरेडी बोरे। प्लीज एक्सप्लेन दिस। जैसे पूजा भट्ट इज बासी एंड आलिया भट्ट इज बोरे। बहुत अजीब स्थिति है। नौकरी नहीं मिली कुछ। माननीय ब्रजमोहन जी वही बताते रही थे कि मध्य प्रदेश में मोहन तो छत्तीसगढ़ में ब्रजमोहन। ऐसे थोड़े है। हाँ, ब्रजऊ लगे है, 2 शब्द ज्यादा है। 15 साल ऊपर मैं काम करे हूँ, OSD रहे हूँ कर संघ में। मोर कविता ला सुन के खूब ताली बजाई पब्लिक। तो सोची सरे ये तो अजब टाइप के साले, कहीं कुछ फंदत नहीं डाल रही। वो क्या बहलिया टाइप के आदमी रही। बोला बलईस मेरा OSD बन जाओ इसे। मैं के नहीं बना हूं, साले बस्तर भेज दी। काबर हो तो मरवाही। अब मैं आ गया हूं। अब मैं तो डॉक्टर आदमी में पूछे भैया मोला क्या करना है? कि तोला मोर भाषण लिखना है। हिंदी छत्तीसगढ़ी बढ़िया बोलता, मोर भाषण लिख। ओकर भाषण लिखे 3 साल तक ऐसे लिखे के चुनाव हार गए। अब रमन सिंह आ गए, इस क्या करबे? मैं कहा वापस जाबो दुरुप। अरे क्या करेगा जाके, तू यहाँ रह जा, मेरा भाषण लिखी। ओकर भाषण लिखना चालू करो, फिर रमन सिंह चेक करे तो 15 साल टिक गए। अब वो दिन भूपेश दाऊ मिल गई। मैं क्या दाऊ तोर भाषण, जब कांग्रेस की सरकार रही तो मैं क्या भूपेश दाऊ बोले दाऊ तोर भाषण लिखा। नहीं, तोर से नहीं लिखवाना है। बहुत अब नौकरी नहीं मिलत रही थे। संविदा में एक्सटेंशन चाहते रहे। ब्रजमोहन जी रहती तो दे देती तुरंत तत्काल, लेकिन अब तो सब बदल गई से। जिन हमार किराया भंडार के पंडाल रही से उखड़ गई से, टाइटेनिक बुड़ गई तो क्या कर डरते। और मैं एक बात कहना चाहता हूं, भाजपा के बड़े लोग सामने बैठे। भाई कुमार विश्वास बहुत बड़े राजनीतिक विश्लेषक हैं। मुझको भाजपा से कुछ नहीं चाहिए, मुझको भाजपा से कुछ नहीं चाहिए, पर मुझको अंतिम सांस तक भाजपा चाहिए। और देखो विजय शर्मा को
कैसा मोक्ष ये प्राप्त हुआ है। अब वो कहा इस मुर्गी फार्म और एक सेठ मिल गए कि इस मुर्गी फार्म है जा मैनेजर, और मुर्गी 400-800 अंडा मिलना चाहिए रोज, नहीं तो नौकरी से बाहर। अब मुर्गी सकेले हो, कल से 2-2 अंडा देना तुम मन, नहीं चिकन बना कर रख दू। दूसरे दिन सबो मुर्गी दूध अंडा, दूध, एक मुर्गी एक अंडा दे रहा है। मैं तो बात समझ में नहीं आया, 2 अंडा पर बोले हो ना, वो तो डर के मारे दे दे हो, मैं तो मुर्गा हूं। बहुत अच्छे। अब नवा मैनेजर बनने रहा। एक दिन साहब आ गए, वेटनरी वाले जो थे इंस्पेक्टर, मुर्गी को क्या खिलाते हो? इसका काजू, किशमिश, बादाम, छुहारा, उसी के मारे यहाँ का खर्चा बढ़ रहा है। 10,000 रुपये जुर्माना। दूसरे दिन फिर एक जन आ गए, मुर्गी क्या खवाते हो? मैं तो गोबर, कचरा, काड़ी कुछ भी खा लेते, इसीलिए मुर्गी बीमार पड़ रही है। तीसरे दिन फिर एक जन आ गए, मुर्गी का खवाता, वो दिमाग घूम गई से। मैं क्या कुछ नहीं खवाऊं, 10-10 रुपये देता हूं, नैवेद्य में खा के आते। बड़ा कष्ट है भाई साहब, इतना तकलीफ। कल अटल जी के जयंती री से कक्का के बाद चली बहुत। मैं पहली बताया कक्का निपट गए, वो ऐसन कक्का नो है, वो अजर अमर कक्का है, जेकर नाम है अटल बिहारी वाजपेयी। अटल जी हमर कक्का है, फिर कोनो नहीं है काकी, फिर अटल जी अकेला काफी। कद को जन आवत है, जावत है, कक्का सब निपटावत है। मैं अटल जी के हूं कक्का, ये बांग्लादेश लो देख, हमारे गांव में कब्जा करे थे। अटल जी के ही करन दो यार, अपने पास सरप्लस है, अपन इतने गांव का क्या करेंगे? कोई दिल्ली का लाल किला है जिसके लिए मरेंगे। पर एक बात याद रख, अगर मैं अपने पे आया तो बांग्लादेश की सरकार अपनी औकात जान जाएगी। एक बार पलक झपकाया तो हसीना, एक बार ताली बजाओ, सांस लेना है। हसीना दी। मोदी का भाषण भाषण नहीं है, व्रत का परायण है। हाय हाय। मोदी का भाषण भाषण नहीं, व्रत का परायण है, पूजा की थाली है। मोदी का वायदा नहीं है, भीष्म प्रतिज्ञा है, पूजा की घंटी है, ये मोदी की गारंटी है। अजी सुना था, कहा हो गए वो जंतुर भर बहनी रीसना रमदसिया मोर ननन तेला मैं रानी खाली हाथ ओकर संग मैं झगड़ा करके मार के भगा दे रहे हो। हाँ वो लकोनो मेरन खोजते जी, काबर रमदसिया 12,000 के हो गए हैं। ये स्थिति है, ऐसे कर दे, पूरा समय बदल गए। ओ अजी सुना था, हाँ कुकर के 10 सीटी बज गए हैं, भात ला चढ़ाए है, भात जर जही नहीं जरे, नहीं जरे, नहीं जरे, कार नहीं जरे, मोदी की गारंटी। नहीं जरे, मोदी की गारंटी है। टूरी है, टूरल की टूरी नाव बबली, इधर डार वाले सुनो बहुत हुल्लड़ करे तुम। दूध कभी खा गए साले निशा, चल बरोबर। अब चुपचाप सुनो, टूरी का नाव रहा है बबली, टूरा का नाव रहा है बंटी। बंटी है, बबली ने कही आई लव यू बबली, तो बबली कही आई लव यू टू। तो बबली कही देख बीच रद्दम छोड़ के झन चले जबे, अरे मैं तो बंटी हूं। तो सबले बड़े बात है मोदी के, हाँ मोदी के गारंटी हूं। बहुत अजीब स्थिति है देश के। मोर बहू के 3 टूरी, मोर बहू के 3 टूरी भगवान करती से एक ठंडूरा हो जाती। काबर वो अंति दिया जाले पर चाहिए तो वंश चलाए पर चाहिए, काटूरी वंश नहीं चला नहीं, एक ठन टूरा हो जाती तो बने रही थी। काबर आगी दी ही, आगी तो नगर निगम वाले भी दे दी ही, खाली है वो मन तो वो दे दी नहीं। टूरा हो ही निश्चितली टूरा हुई,
का बटुरा हुई मोदी गारंटी। ये स्थिति भाई बड़ा इतना तेजी से चला थे का बताबे। वो देश कुमार विश्वास जी बैठे हैं बहुत सुंदरता के बात करत रही से हमार छत्तीसगढ़िया मन पर अभी एयरपोर्ट में मीटिंग हुई मोला बुलाए रही से प्रणव जैन जी कि इस जब इंटरनेशनल फ्लाइट चलेगा तो कौन से देश में ज्यादा बिजनेस होगा, छत्तीसगढ़िया लोग ज्यादा कहां जाते हैं। मैं कह देख छत्तीसगढ़िया मन पर विदेश मतलब दुबई, बैंकॉक, पटाया और फुकेट, यहां सबो बैले मन जाते हैं गोल्हर बन के आते हैं। और वो व्यास वाले है 12,000 में भेज देते सस्ता में। हमारे मन पर विदेश अटके है बाहर एक अमेरिका इंग्लैंड से कोई लेना देना नहीं। मैं भगवान कसम कबू हवाई जहाज में नहीं बैठे रहे, छत्तीसगढ़िया आदमी भैया कबू हवाई जहाज में नहीं बैठे। पहली बार 1990 में अमेरिका गए तो हवाई जहाज बहुत देर तक सड़क में चलते, बोला ठग लगी ठग दिस। एयर होस्टेस ने बुलाया कि हैं भौजी, अरे परदेश के मामला इज्जत से बात करना चाहिए। मैंने कहा भौजी पैसा हवाई जहाज के लिए है, सड़के सड़क ले जाता प्लीज नहीं, ये रनवे है, थोड़ी देर बाद टेकअप होगा, थोड़ी देर बाद हवाई जहाज उड़ी से एक दूसरे एयर होस्टेज आई। मैं कह काकी ओकर उबर ज्यादा रही से एयर इंडिया की रही से सांस लेना है। सांस लेना है एक तो ये अच्छा कभी डोमेस्टिक में नहीं बैठे रहे भाई। कुमार तो का है शुरू से हवाई जहाज के कवि, मैं तो बसेड़ू पहला तो हवाई जहाज में जाना रही थे तो दिल्ली से पिलखुआ भी हवाई जहाज में जाते, बातें अलग भाई। और मैं तो बसेड़ू कवि। मैं क्या डोमेस्टिक में बैठे के का सिस्टम है, बोले कुछ नहीं, टिकट कटा घंटी बजा था, सब टिकट में जुड़े हैं। ऐसा कई के इंडिया में इंडिगो में बैठा दी, मैं घंटी बजाऊं खाऊं, घंटी बजाऊं खाऊं, थोड़ी देर बाद वो छिपकिल्ली आ गई एयर होस्टेस, बोली 1200 में। बोले कहे के एकर में के कुमार तो किथे नहीं लगे, पानी के नहीं लगे, ये जो भंडारा खोले है ना तेकर लाखे। ओकर तरफ देखे तो बोला लगी सेला कहूं देखे हम। मैं बोले ते राम प्यारी है इसका, अरे आप तो पहचान डरे, मैं तो आप एक घर बर्तन मांजत रहे हूं। तो यहाँ का है, बोले यहाँ कुछ नहीं है, डिजिग्नेशन बदल गए है, काम तो वही है। मैं कह राम प्यारी तोर संग तो मोर गांव के ट्रैक्टर चलाइए, ड्राइवर भी भागे थी इसमें समारू, वो का वही जहाज चलाया थी। बड़ा दिक्कत है। विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी के अप्रत्याशित विजय हुई। पूरा एग्जिट पोल कहा तरी से भाजपा हारत है, पूरा प्रिंट मीडिया कहा तरी से भाजपा हारत है, अखबार में कहा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कहा तरी से भाजपा हारत है, लेकिन भाजपा भसरंग ले जीत गई। अब अचानक जीती तेकर स्थिति भसरंग ले जीत गई। अब एक जन मंगैया रहे ओकर मन में भाव आई कि साले भाजपा के लहर चलत है, विधानसभा में तो नहीं लड़ पाए, लोकसभा में लड़ता हूं। एक टिकट के सवाल है बाबा, लोकसभा में लड़ना चाहते, एक टिकट के सवाल है बाबा, रायपुर से दे दे, दुर्ग से देवा दे, नहीं तो नांदगांव के रद्दा दिखा दे। एक टिकट के सवाल है बाबा, जय बमलेश्वरी मनते दंतेश्वरी महामाया राजपाट नहीं मांगा था, एक टिकट के सवाल है बाबा। मंगैया होके साले सड़क में टिकट वोट मांगता, टिकट मांगता, लाज नहीं आया। अच्छा तो तोर कहले में लाल गंगा में ऑफिस खोलना। एक टिकट के सवाल है बाबा, एक टिकट के सवाल है बाबा। रायपुर ले दे तोला काबर लाख थे कि तोला टिकट मिली ही। मोदी जी अंतिम से अंतिम ओकरो अंतिम जाते वहां ले खोद के आदमी निकालते। अब बोला कि थे तही लोकसभा चुनाव लड़वे, का नाम है तोर? ये अच्छा है। कहाँ है तोर ना? रामलाल कटोरा। वाह, तू ही मिली टिकट, कोई चिंता की बात नहीं है। हम मन कटोरा संप्रदाय के हैं, कटोरा सब। हाँ, हम मन कटोरा संप्रदाय के हैं। हमारे में बहुत सांप्रदायिक सद्भाव है, भाई भतीजा सबो हम आपस में, हिंदू मुस्लिम सिख के ईसाई सबो मंगैया भाई भाई।
तो टिकट, एक टिकट के सवाल है, का जाबे काशी और काबा। कुमार भाई और बहुत अप्रोच है, एक टिकट के सवाल है बाबा, एक टिकट के सवाल है बाबा। का करबे, मैं अपन टिकट पर कुछ कोशिश करे हैं, बहुत कोशिश करे हैं, अपन टिकट ला पाए बार 5 बार विदाउट टिकट दिल्ली गए हैं। का जाबे काशी और काबा, एक टिकट के सवाल है बाबा, एक टिकट के सवाल है बाबा। मही बांधू सांसद के बाबा, चुनाव लड़े पर पैसा लगते बे, पैसा है, बहुत पैसा लगते चुनाव लड़े पर, कत्तर लगते चौधरी जी, 2-4 बोरत लगते छोही, अमित नहीं जानो बोला तो सब बात गिनती नहीं आए। चुनाव में बहुत पैसा लगते कि वाह 3 ठन भैंसी, 2 ठन गाय, 8 ठन छेरी, 12 ठन बोकरी, सब बोल बेच दू, जायदाद बेच दू साले, फिर चुनाव लड़ू। अरे चुनाव मत लड़, नहीं HDFC बैंक से लोन ले लो। का चुनाव लड़े पर लोन देखेगा? हाँ, काले फोन आ रही से, हेलो HDFC बैंक लोन चाहिए? मैं कहा चाहिए, किस लिए चाहिए? ट्रेन खरीदना है। कितना चाहिए? 300 करोड़। पहले का कोई लोन बचा है? हाँ बचा है, साइकिल हीरो का 2 किस्त बाकी है। तो वो जब कहा तो इसे लोन मिल ही गई के ले चाय वाला आ गया, उसको रोकना नहीं चाहिए। बिल्कुल मत रोको चाय वाले को, अभी तो 3 राज्य में जीता है, आगे तो क्या होगा भगवान ही जानता है। चाय में 3 चीज रहते भैया, दूध, चाय पत्ती और शक्कर। एकर है बहुत मस्ती, 3 राज्य में जीते हैं, ऊपर खाते कते बड़े है अस्थि। मोदी जी इशारा में जीते थे, और मोदी जी जीतीस कैसे? दुए नारा में। मोदी जी के दुए नारा छत्तीसगढ़ में खूब चली। एक तो कौन सा रही से? औ न सही वो, औ नहीं सही वो, बदल के रही वो। जोरदार ताली बजाओ। मोदी जी बोलत रही से, मैं नहीं बोलत रही। और आखिरी में जिन मोदी जी का है, बहुत जबरदस्त इमोशनल बोला है। कल आप लोग जाएंगे, भाई और बहनों, परिवारजनों, आप लोग मेरा एक काम करोगे, राजनीतिक काम नहीं बोल रहा हूं, मेरा एक व्यक्तिगत काम करोगे। बोलो करोगे? बोलो करोगे? हाँ करोगे। जब जाना अपने पड़ोस में कहना मोदी आया था, उसने तुमको राम राम कहा है, और यही राम राम के जलवा कांग्रेस के राम राम सत्य कर दी। और का विशेषता है तौर में, हमन इच्छाधारी, मंगैया मन इच्छाधारी है। कैसे इच्छाधारी है न मन? हाँ, कभी अंधरा बन जथन, कभी लुलवा, कभी लंगड़ा, कभी खोरवा, कभी कुछ भी बन जथन। फिर तोरे आंखी तो आधा दिखत है, कितना पैसा मांगा था? 10 रुपया। आंखी दिखत, ले 5 दे दे। हमन इच्छाधारी हैं। मैं तेरे दुश्मन, दुश्मन तू मेरा, मैं नागिन तू सपेरा। क्या काली नागिन है। बहुत जहरीली है। मोर सुंदरता के बात करें भाई कुमार के साथ हम खूब यात्रा करें। अमेरिका के कतको शहर में जान, ये मोला हमेशा चमका है मेरे लिए। मैं कहा कि देख तू बहुत मेरे लिए अनुसरण बोलता है, मेरे कलर को टच मत किया कर, क्योंकि आपका कलर तो टच करने के लायक नहीं है, फिर भी मैं हाथ मजबूत करके टच करता हूं। मैं ये मेरा चमका है, मैं जूडो कराटे वाला हूं, मेरी बॉडी देखो फिट है, एकदम स्लिम है, जूडो कराटे वाला हूं, ब्लैक बेल्ट हूं। अब 5-7 शहर के बाद और अंदर के कालत्व जाके मैं कहा तो बेल्टे ब्लैक है, यहां तो थ्रू आउट। मैं रामलीला में 10 साल पाठ करे हूं। गुरु जी, विष्णुदेव जी, मुख्यमंत्री जी, आपो के रामलीला में कुछ रोल मिली तो रोल करे बर तैयार हो। रामलीला में 10 साल पाठ करें, 6 साल राम, 2 साल लक्ष्मण, 2 साल सीता। सीता? हाँ बाई गॉड, सीता रावण आईस मोला देखीस तो अपन आइडिया ड्रॉप कर दीस।
इलाका ले जाना मैं के आगे है तो खाली गाड़ी लेके पे फोकट के फ्यूल जली मोला ले जा ले। एवं मोर सुंदरता के पीछे लगे रही थे। मैं आपको सही बात बताया था, माइक के कसम खा के बोला था। दुबई में कवि सम्मेलन हुई, ग्रैंड दुबई होटल के सामने खड़े रहे, एक लड़की आई इस कार में। अब आप पहचान नहीं पड़े ना, लड़की एक महिला है, बहुत मेंटेनेंस करते मैडम, किसे जान लड़की एक महिला है। आई से बोला कि यू आर माई लव। तो मुर्गितान मन कहा थे साले जो माल छत्तीसगढ़ में नहीं खपा वो दुबई में खपा। यू आर माई लव ऐसे किए थे। आई बिलोंग टू अफ्रीका एंड यू आर। मैं समझ गया नोनी है कलर के धोखा में आया है। मैं कहा नोनी कुंडली मिला के तो बहुत देखे हूं, साले कलर मिला के पहली बार देखा था। सरकार में अधिकारी रहे हूं, माननीय मंत्री जी ब्रजमोहन जी मंत्री रही से बंगला दे दी CAC कॉलोनी में। नारायण टंडेल जी रहा है उपाध्यक्ष रहा, ओकरे आगू मिले रहा। मोर भाई कहा थे हम कुत्ता पालेंगे जी से कहा। मैं पलक तेन कम हो गए और कुकुर पालवे नहीं। कुत्ता इज स्टेटस सिंबल, डॉग इज स्टेटस सिंबल। मैं कहे तो लड़ीस तो बेका करे बोरा धर के गया, बोरा में जतला लावरिस कुत्ता रिस लान के बांध दे। अब कोनो भूखे ना लांघर रहे साले भूखे कहा ले। एक जन करिया कुकुर डायल टोन देवा, मैं तख्ती लगा दे कुत्तों से सावधान, काला कुत्ता खतरनाक है। एक जन घंटी बजे मैं दरवाजा खोले कहीं इसका बड़ा दिक्कत होते। श्राद्ध पक्ष में हमारे रायपुर में कौआ नहीं मिले, पितर पक्ष में अपन बाबा के अपन दादा के श्राद्ध कर रहे हैं तो कौआ इज वेरी नेसेसरी। अंग्रेजी भी बोल देते हैं, बहुत जरूरी है कौआ। कौआ ही ना मिला। सदर बाजार के पूरा मारवाड़ी कार लेके मोरे घर आए, चलिए हमारे बाबा का खाइए, हमारे पिताजी का खाइए, और ले जाए उस साले में ना डाइनिंग टेबल में ना बैठाएं, छत में बैठाएं। काले कोयले पर काला तवा रखकर जब सफेद रोटी बनती है तो उसको खाने के बाद कुमार के मुंह से कविता निकलती है। दुनिया में लाखों लोग हैं जिनकी जिंदगी महज खुदगर्जी में गुजर जाती है। मुझे तो फक्र है ये काया हंसाने के काम तो आती है। दे बेटा पानी दे। हाँ श्राद्ध पक्ष से पहले ही दे पानी। हाँ हाँ अब बताइए, अगली बार श्राद्ध में उसके भी चले जाना। ऊपर हो लेंगे। अटेंशन प्लीज, आए आए कृपया ध्यान दीजिए। कुछ ही क्षणों के बाद हमारा हवाई जहाज मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे में उतरने वाला है। आप अपने कमर की पट्टियां बांध लें और धूम्रपान न करें। कौशल्या छत्तीसगढ़ की बेटी, उनके बेटे राम, और जहां राम ने जन्म लिया वहां बाबर का क्या काम। जहां राम ने जन्म लिया वहां बाबर का क्या काम। वर्षों का ये यक्ष प्रश्न उत्तर हमने बतलाया है, और जहां राम ने जन्म लिया अब मंदिर वही बनाया है। जय जय श्री राम। 22 जनवरी को मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर मैं आप मल्ला अयोध्या आए के 4000 नेता आप आओ। हम अक्षय चावल कुमकुम रोली बंधन चंदन वाले हैं। हम अक्षय चावल कुमकुम रोली बंधन चंदन वाले हैं। हम दुर्वा हैं, हम बिल्व पत्र, हम दूध दही शक्कर शहद, हम ही पंचामृत हैं। हम कपूर की आरती, हम एकादशी का व्रत हैं। हर हर गंगे बम बम भोले वाले हैं। राम मंदिर बना दिया, मथुरा आने वाले हैं।
राम मंदिर बना दिया, अब मथुरा आने वाले हैं। बहुत बढ़िया, आप सुन रहे हैं, इसमें दो मत नहीं है। लेकिन भाई कुमार विश्वास की बड़ी प्रिय कविता जो 5 साल बाद वो सुन रहे हैं, बहुत फर्क पड़ा। बहुत मौका माहौल है, सुनाए जाओ। बहुत फर्क पड़ा मोदी के आने से, बहुत फर्क पड़ा मोदी के आने से। मोदी के आने से डर के मारे पाकिस्तान में हगीज की बिक्री बढ़ गई। ताली बजाओ, सांस लेना है। मोदी के आने से डर के मारे पाकिस्तान में हगीज की बिक्री बढ़ गई। चीन की छोटी छोटी आंखें उसके नाक पे चढ़ गई। अभी बता रहा था भाई, चीन बहुत छोटे छोटे होते हैं मनहर। चीन कतक छोटे होते जानता? अलमारी में 3 खंड होते ना, 3 चीनी एक संग सूझ थे एक एक खंड में। और जब रात के कार्बन डाइऑक्साइड छूटते तो बोतल में भर के बम बनाते। चीन की छोटी छोटी आंखें उसके नाक पे चढ़ गई। और जो अमेरिका मोदी को नहीं देता था वीजा, उसने कहा आजा जीजा, खा ले पिज्जा, ले जा ले वीजा। अमेरिका हिंदुस्तान से घबराने लगा है और जापान भारत की टेक्नोलॉजी को पहचानने लगा है। बहुत फर्क पड़ा मोदी के आने से। कोयले का रंग साफ हुआ है, हर गरीब के साथ इंसाफ हुआ है। 0 रुपए में खाता खुल जाता है और याकूब जैसा आतंकवादी फांसी पे लटक जाता है। बहुत फर्क पड़ा मोदी के आने से, बहुत फर्क पड़ा मोदी के आने से। 370 अगर हटाया तो खून की नदियां बह जाएगी। ये धमकी मिलती थी, 370 अगर हटाया खून की नदियां बह जाएगी। मोदी इस गीदड़ भपकी से डरे नहीं, 370 हटा दिया और दुनिया को बतला दिया मोदी किसको कहते हैं। बहुत फर्क पड़ा मोदी के आने से, बहुत फर्क पड़ा मोदी के आने से। 3 तलाक कहने से, 3 तलाक कहने से औरत बेबस हो जाती थी। 3 तलाक कहने से औरत बेबस हो जाती थी। ना इधर इस घर ना उस घर, बेचारी सड़क में आ जाती थी। मोदी ने इस कानून को खत्म किया, औरत की परिभाषा को दुनिया के आगे दिखा दिया। बहुत फर्क पड़ा है मोदी के आने से, बहुत फर्क पड़ा है मोदी के आने से। तालियां बहुत बजाइए, मेरे को सांस लंबी लेनी है। G20 के बाद, G20 के बाद दुनिया ने स्वीकार किया विश्व गुरु तो भारत है। मोदी की ये जीत है। चीन पाकिस्तान 17-18, भारत तो 20 है। बहुत फर्क पड़ा मोदी के आने से, बहुत फर्क पड़ा मोदी के आने से। टूटे मकान, टूटा छानी, सावन भादो में टपके पानी। टूटा मकान, टूटका छानी। अब माननीय विष्णुदेव जी शायद घोषणा कर डाले हैं या वहां आ भी गए हैं, अब पक्का मकान सबोला मिलत है। बहुत फर्क पड़ा मोदी के आने से, बहुत फर्क पड़ा मोदी के आने से। मोदी जी दुर्गा ब्रह्मचारी, हाथों में पूजा की थारी, अरे नारी वंदन अभिनंदन, 12,000 का कुमकुम चंदन। बहुत फर्क पड़ा मोदी के आने से, बहुत फर्क पड़ा मोदी के आने से। मोदी जी चीते लाए, भाई बता रहे थे। अब चीता है या चीती है तुम पास से नहीं देखो जाकर। मोदी जी चीते लाए, चीतों ने मोदी जी को देखा, आपस में बतियाए और फुसफुसाए, बब्बर शेर ऐसा होता है, बब्बर शेर ऐसा होता है। अरे बहुत फर्क पड़ा मोदी के आने से। और एक बात कहना चाहता हूं, एक सुरेंद्र दुबे नाम के कवि रही से राजस्थान में, ओकर 1 तारीख के निधन हुई। वो हर ना विकिपीडिया मोर फोटो लगा के समाचार जारी करते। सुरेंद्र दुबे का निधन, बेमेतरा में अंतिम संस्कार। उस समय रमन सिंह रही से मुख्यमंत्री शामिल होंगे। मैं सूत की उठत बुधवारी में 100-200 गमछा धरे खड़े रहे और रोवत रहे। कहा हो गए कहा रोवत है? कक्का निपट गए भैया, कक्का निपट गए, विकिपीडिया में आए भैया, कक्का निपट गया। चुप, ये हास्य का कोकड़ा है, ठहाका का परिंदा है। टेंशन में मत रहना बाबू, टाइगर अभी, टाइगर अभी।
मोर बाई ले जन फोन करी सुरेन दुबे जी निपट गए मोर बाई की ऐसा हमार भाग्य कहाँ है बाबू। रात के आए है जिमी कांदा खाए है मुनगा होकर पसंदीदा है टेंशन में तो मैं हूं के रोगा टाइगर अभी दोनों हाथ उठा के टाइगर अभी तय कैसे खड़े हंस रहे बाबू। लकड़ी टाल वाले और 2 क्विंटल लकड़ी मरघट्टी में फेंक के आए वहां के लकड़ी वापस भी नहीं आ सके मतलब फाइनली तो जरेज पर पड़ी तो मैं कहे तो 1650 रुपये पर जर जाऊं अबे हास्य का कोकड़ा है ठहाका का परिंदा है तय कैसे करे बाबू। पॉलीथीन में क्या रखे लोटा है पीतल के लोटा है घी है लोभान है तो कपाल क्रिया के पूरा सामान है 650 रुपया है नॉन रिफंडेबल। मैं कह तो 650 रुपये पर मर जाऊं। बैरागी जी ने कहीं कहा है उनको उठाता हूं कि मैं कभी मरूंगा नहीं क्योंकि कभी कोई ऐसा काम मैं करूंगा ही नहीं। ये मात्र शक्तियां बैठी है ये राखी के रक्षा सूत्र भाई दूज के टीकाए तीजा के कहनी है अरे ओ भाई का मरी जकर रते ककन बहनी है। ये हास्य के कोकड़ाए ठहाका के परिंदाए फाइनली आखिरी बार कहा था दोनों हाथ उठा के बोलो टाइगर अभी टाइगर अभी। आइए अब हम उन्हें सुने जिन्हें पूरा विश्व सुनता है। डॉक्टर कुमार विश्वास किसी कवि का नाम नहीं है ये धर्म आध्यात्म और कविता का रेफरेंस बुक है संदर्भ ग्रंथ है जिससे आप उनको सुन सकते हैं। राम और श्याम की कथा से जिन्होंने अपने पारलौकिक भविष्य को सुधारा है और कविताओं से जिन्होंने अपने लौकिक इसको सुधारा है। कवि प्रतिभाशाली होते हैं कवि भाग्यशाली होते हैं लेकिन हिंदुस्तान में मात्र हिंदुस्तान में एक ऐसा कवि है जो प्रतिभाशाली भी है भाग्यशाली भी है। जोरदार ताली बजाएं डॉक्टर कुमार विश्वास। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको। थोड़ी देर तक तो मैं समझता रहा कि मैं भाजपा की रैली में आ गया हूं। गजब भाई गजब। ये बात बहुत मेरे ख्याल से साल 1.5 साल बाद आया हूं ऐसे